31 When will पापा कम? पेन। अब आगे। शिवांश ने वीनू को अपने करीब खींचा। वीनू अपने हाथों से उस आग की बुझाने की कोशिश कर रही थी। शिवी पीछे हटो। देखिए ये क्या हो गया, मेरी पेंटिंग मैंने आपके लिए बनाई थी, ये देखें। उसकी आंखें लाल थी लेकिन वो रो नहीं रही थी। मुझे छोड़े, मुझे छोड़े। रिलैक्स रील्स, यू आर हर्टिंग अ बेबी। वीनू बिल्कुल शांत हो गई। उसने पलटकर शिवांश को हग कर लिया, अपना चेहरा उसके सीने में छिपाते हुए बोली, मुझे यहाँ से ले चलें। गार्ड्स और सिक्योरिटी ने आग पर काबू कर लिया था। शिवांश गिरीश को वहीं रुकने का बोल वीनू को लेकर निकल गया। वीनू शिवांश की गोद में बैठी उसके सीने से सिर लगाए बाहर पीछे छूटती सड़कों को देख रही थी। उसके आंख से एक आंसू बहकर गाल पर आ गया। एक आर्टिस्ट के लिए उसकी आज सब कुछ होती है, उसे ऐसे जलते देखना आसान नहीं है। वीनू ने 60 दिन में इस ऑयल पेंटिंग को बनाया था जो आज के क्रिएशन का बेस्ट पार्ट थी। उसे ऐसे जलते हुए देखकर वीनू बहुत हर्ट हुई। शिवांश ने सिर झुककर वीनू को देखा। उसका मुरझाया हुआ चेहरा देख शिवांश को सुबह की याद आई। कितनी खुश थी वो ये बताते हुए आज उसके लिए एक सरप्राइज है। शिवांश ने वीनू के आंसू साफ किए। मेरी तरफ देखो। वीनू ने सिर उठाकर शिवांश को देखा। उसे देखते ही वीनू का रोना बढ़ गया। शिवांश को हग किए तेज तेज रोने लगी। वो मेरी फेवरेट थी, मैंने इतने मन से बनाई थी, उसे आप अपने ऑफिस में लगाते। शिवांश उसे सुन रहा था। उसने वीनू के सिर को थपकते हुए कहा, तुम मेरा बहादुर बच्चा हो ना। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। इतनी सी बात पर क्यों रोने लगी? आज तुम्हारी रूम में है, तुम ऐसी 10 पेंटिंग्स बना सकती हूँ। वीनू शिवांश को शांति से देख रही थी। उसके आंसू रुक चुके थे। शिवांश ने वीनू के माथे को चूमते हुए कहा, सच बोलूं वो इतनी यूनिक भी नहीं थी, तुम उससे बेहतर पेंटिंग बनाना, उसे मैं अपने केबिन में सेट करूंगा। वीनू ने तेज तेज हाँ में सिर हिलाया। आपके डेस्क के जो सामने वाली बड़ी सी वॉल है उस पर लगाएंगे। शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ उस पर ही लगाऊंगा। आइसक्रीम खाओगी? वीनू ने न में सिर हिला दिया। ऋषु अपने हाथ पीछे किए दरवाजे पर इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। अनिका सामने बैठी मुस्कुराकर उसे देख रही थी। ऋषु इधर आ जाओ, आज माँ का इंपॉर्टेंट एक्सिबिशन है, उन्हें टाइम लगेगा। मी जाता। ऋषु बहुत गुस्से में था। रिद्धव चॉकलेट खाते हुए ऋषु को देख रहा था। ऋषु का गोल चेहरा गुस्से में टमाटर की तरह लाल और फूला हुआ देख इस वक्त वो बहुत क्यूट दिख रहा था। सिया ने उसकी बलाएं लेते हुए कहा, गुस्से में भी कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा सारांश होते। बोलते बोलते हुए सिया का गला भर आया। अनिका ने उन्हें हग करते हुए कहा, सिया शांत हो जाओ, काश आकाश का बेटा या बेटी भी इतना ही बड़े होते, बस जल्दी से उसकी बीवी मिल जाए। सिया ने कहा, बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे, लेकिन उन दोनों ने ये बात नहीं छिपाई होती तब आज ये सब नहीं होता। अपने आंसू साफ करते हुए वो उठकर मंदिर की तरफ चली गईं। अनिका उन्हें देखती रही। अनिका ने आकर ऋषु को अपनी गोद में उठाया। बच्चा लीव मी। ऋषु की गुस्से में देखकर उन्होंने कहा, अरे बाप रे, इतना ज्यादा गुस्सा, चलो दादी आपको खाना खिलाती हैं। नहीं, रिद्धव ने गुस्से में कहा, बहेव। ऋषु उसे घूरने लगा। छोटे भाई से ऐसे बात नहीं करते हैं रिद्धव। उसी वक्त शिवांश वीनू को उठाए अंदर आया। शिवांश को ऐसे लाते देख सब उसके पास आ गए। क्या हुआ मॉम को? शिवांश ने उन लोगों को शांत रहने का इशारा किया। शी इज स्लीपिंग। माँ रोई। ऋषु का ध्यान वीनू के चेहरे पर था। उसका लाल चेहरा भीगी पलके देखकर लग रहा था वो रोई है। शी इज फाइन कहकर शिवांश वीनू को लेकर लिफ्ट में चला गया। उसके पीछे पीछे दोनों बच्चे चले गए। रूम में आकर शिवांश ने वीनू को बेड पर लिटाया। उसके शूज निकाल दिए। ऋषु उन्हें उठाकर उनकी जगह रखाया। रिद्धव टॉवल को गीला करके लाया। शिवांश ने वीनू के फेस को क्लीन किया। बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर आया तब दोनों बच्चे वीनू के पास बैठे थे। शिवांश के हाथ में वीनू की नाइट ड्रेस थी। बाहर जाओ तुम दोनों। ऋषु बुरी तरह शिवांश को घूर रहा था। वो वीनू से लिफ्ट गया। ऋषु को ऐसे देख शिवांश आईब्राउ रेज कर शिवांश को देखने लगा। व्हाट? नो, शी इज माई वुमेन सो डोंट बी ओवर स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ मी। उसने दोनों को रूम से बाहर कर वीनू के कपड़े चेंज किए। उसे आराम से लिटाकर कुछ देर बाद गेट खोला। दोनों बच्चे हाथ बांधे उसे घूर रहे थे। शिवांश आराम से जाकर वीनू के पास लेट गया। गुस्से में दोनों आए शिवांश के ऊपर चढ़ गए। यू क्लेवर डैड। रिद्धव के कहने पर शिवांश हंसने लगा। मैं चालाक नहीं, तुम दोनों इडियट हो। मी नो, ये मिमी करना बंद करो, यू आर ए फूल। वो तीनों मस्ती करने लगे। आप। आकाश अपने रूम में था, किसी में गेट नॉक किया। कम सर, हमें कुछ मिला है। कम। आकाश के इशारे पर एक लड़का आगे आया। आकाश के सामने एक लैपटॉप किया। बस यही एक जगह थी जहां हम नहीं पहुंचे सर, क्योंकि माम का यहाँ से कोई रिलेशन नहीं था। उस स्टेशन पर हमें फुटेज मिली है, वो भी स्टेशन के बाहर की शॉप के कैमरा से, वरना ऐसा लग रहा है हर जगह से मैम की मौजूदगी का निशान मिटा दिया गया हो। अपने घबराते दिल को संभाल कर आकाश में उस रुकी हुई फुटेज को प्ले किया। रात की एक धुंधली सो इमेज दिखी, लेकिन आकाश को उस धुंधले साई को भी एक पल नहीं लगा पहचानने में। यहाँ ये वही था। आकाश ने झट से लैपटॉप को उठाकर अपने चेहरे के करीब कर लिया। ध्यान से देखने लगा। वो स्टेशन से बाहर की तरफ का राही थी। धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए उसकी हालत बहुत बिखरी हुई थी। अचानक से वो बेहोश हो गई। आकाश चीख पड़ा, नो नो, क्या हो गया? क्या वीडियो इतनी ही? विनय विनय ने कहा, सर उन्हें कुछ नहीं हुआ था, बस वो बेहोश हो गई थी, किसी ने पास के हॉस्पिटल में छोड़ा था। उसके बाद होश में आने पर मैम वहां से चली गई थी। आकाश ने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। यस सर मैम, हमें जल्द ही मिल जाएंगी। ये सुन आकाश ने सिर हिलाया। उसी वक्त उसका फोन रिंग किया। शिवांश का नंबर देखकर आकाश में विनय की जाने का इशारा किया। हेलो, तुम्हें दिल्ली जाकर अपने ऑफिस को देखना है। अब टाइम आ गया है जब तुम वहां सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लो। शिवांश, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तुम कर रहे हो आकाश, 3 साल से कर रहे हो। तुम्हारे डैड की आखिरी निशानी है, उनका आखिरी सपना है, वो उनका बिजनेस। आकाश ने सोफे पर अपना सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। कुछ पल दोनों ही तरफ खामोशी रही। थैंक यू शिवांश, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू एक भतीजे या भतीजी के साथ पेश करना ज्यादा अच्छा लगेगा। उसकी बात पर आकाश हंस पड़ा। अब हंसी से जैसे उसका नाता टूट गया था, बहुत कम ही हंसता था। शिवांश, आई लव यू। साले तू मुझे गे बनाकर मानेगा। वैसे कम डाउट नहीं है लोगों को हम पर। अगर तू मुझे इनकरेज नहीं करता तब मैं उस कंपनी को कभी रिस्टार्ट नहीं करता जो डैड ने छोड़ी थी। जिस काम के लिए इनकरेज नहीं किया था वो भी किया है तूने। आकाश उसकी बात समझ गया, हंसने लगा। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह रहे थे, लेकिन फिर भी वो हंस रहा था। आज की रात वो बहुत बेचैन था, जाने क्या था ऐसा जो उसे सुकून आने नहीं दे रहा था। शिवांश से बात करते हुए आकाश की आंख लग गई। वो नींद में था। अचानक से उसके कानों में आ गई, पापा कब आएंगे?
आकाश चौंक कर उठ गया। ये आवाज किसकी थी? उसने गहरी सांसें लेते हुए आसपास देखा, अभी सब वैसा ही था। आकाश उठकर दिल्ली जाने की तैयारी करने लगा। अगली सुबह शिवांश रिद्धव को रेडी कर नीचे लाया। ऋषु वीनू चेयर पर बैठे थे। अनिका सिया वीनू को समझा रही, जो हुआ वो भूल जाए। वीनू का कुछ खाने का मन नहीं था। सिया ने कहा, शिव बेटा ये कुछ खा नहीं रही है, तुम ही समझाओ। रिद्धव को अनिका के पास बिठाकर वीनू की प्लेट अपने सामने करते हुए शिवांश ने सख्ती से कहा, खाना क्यों नहीं खा रही हो? वीनू को शिवांश की आवाज बेहद ही सर्द लगी। उसने सिर उठाकर शिवांश को देखा। विदाउट एक्सप्रेशन वो वीनू की प्लेट को घूर रहा। फिनिश योर मील। वीनू के रोंगटे उसकी आवाज से खड़े हो गए। भूख। शिवांश ने वीनू को घूरा। तुम्हारी हेल्थ भूख देखकर खराब नहीं होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? वीनू भरी आंखों से शिवांश को देखने लगी। शिवांश ने स्पून वीनू के फेस के सामने किया। वीनू ने चुपचाप मुंह खोल दिया। शिवांश उसे खिलाने लगा। राठौड़ इंडस्ट्रीज बॉस कम। गिरीश केबिन में आया। उसने आईपैड शिवांश के सामने रखते हुए कहा, सार कंपनी की प्रोग्रेस रिपोर्ट। इस मंथ उन्होंने काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स फिनिश किए हैं, उनके कंटेक्ट्स काफी बढ़ चुके हैं और उनकी कंपनी टॉप 50 में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर चुकी है। शिवांश ने एक स्माइल के साथ उन सारी डिटेल्स को देखा। बोला, एक चॉकलेट बॉक्स उस तक पहुंचवा दो। एंड एक्सिबिशन की डिटेल्स। बॉस जिसने आग लगाई थी वो बेसमेंट में है, लेकिन जिसने ये करवाया है उसका कोई क्लू नहीं है। इन दिनों में ये सेकंड एक्ट है। शिवांश तेज तेज अपने हाथ में पेन घुमा रहा था। उसकी नजर एक तक टेबल पर रखे वीनू के फ्रेम पर थी। उस्मान मिर्जा से निपटने का इंतजाम कर लो, जल्द ही उसका किस्सा खत्म कर दिया जाएगा। वेदांत भाई से कनेक्ट कर मेरी बात कराओ। गिरीश को एक पल नहीं लगा समझने में ये सब उस्मान का क्या धरा है। शिवांश के आसपास मौजूद लोगों को हटकर वो उसे कमजोर कर अपनी मौजूदगी और ताकत का एहसास कराना चाहता था। रुद्रम राणा क्या कर रहा है? सर वही जो उससे मना किया गया था, वो आज भी वही करता है। ऐसा कोई सा गलत काम नहीं है जो राणा न करता हो। लीव हिम ऑन हिज ओन। वक्त बहुत बेरहम है, हर चीज का बदला लेता है। कहकर शिवांश उस वक्त के बारे में सोच रहा था जब ध्रुव ने उसे पॉलिटिक्स में जाने से मना किया था। शिवांश जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहा था उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए, क्योंकि ध्रुव का कहा वो नहीं टाल सकता था। एंड टाइम पर ये सब होने पर पार्टी का चेयरमैन बौखला गया। वो नहीं चाहता था शिवांश उन्हें सपोर्ट करने से पीछे हटे। शिवांश की वजह से ही वो जीत सकता था, लेकिन जब शिवांश नहीं माना तब उसने उस कैप्शन के साथ मिलकर ध्रुव का एक्सीडेंट प्लान किया और शिवांश को उसके घुटनों पर लाने के लिए बहुत कुछ किया। अभय तेजी से कैबिन का दूर खोलकर अंदर आया। उसने शिवांश के सामने एक पीडी किया। आपने जो कहा था हो गया है। शिवांश ने तेजी से पीडी लेकर उसे लगाया। कुछ देर में चारों एक टच स्क्रीन को देख रहे थे। मेघ भी वहां आ चुका था। एक वीडियो थी जिसमें एक लड़की बुरी हालत में रोड पर भाग रही थी। उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मेघ ने हैरानी से स्क्रीन को देखा। ओ माय गॉड। शिवांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो लड़की अपनी गोद में कुछ महीने के बच्चे को लिए भाग रही थी। अचानक से उसके आगे पीछे कई गाड़ियां आ गईं जिन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया। 32 I'll kill them all। अब आगे शिवांश, मेघ और अभय वीडियो देख रहे थे। उन तीनों के चेहरे पर ही बेहद गुस्सा था। बेबी यानी आरुषि कुछ महीने के बच्चे को गोद में ले उन लोगों से लड़ने की कोशिश कर रही थी। वो बहुत थे और आरुषि अकेली। उन्होंने आरुषि को जख्मी कर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उसी वक्त एक तेज ट्रक आया और आरुषि की तरफ बढ़ रहे विमल का एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से वीडियो वही स्टॉप हो गई। मेघ ने तेज से टेबल पर हाथ मारा। I will kill him, I'll kill them all, that bastard, they tortured her, I just want to ruin them। आकाश को इतना दर्द उस थूके हुए पान की वजह से हुआ है। वही शिवांश और अभय शांत थे। शिवांश, मेघ कुछ कहने की हुआ, लेकिन जैसे ही शिवांश ने मेघ की तरफ अपनी नजरें घुमाई, मेघ के मुंह से एक अल्फाज नहीं निकला। शिवांश ने कहा, अब तक आकाश को पता चल गया होगा। पता करो ये दगा देवी है कौन। हर दर्द का हिसाब होगा। जितने आंसू मेरे आकाश ने बहाए हैं उसके 100 गुना ज्यादा इन्हें रोना है। अभय कुछ सोच रहा था। मेघ ने बहुत सीरियस होकर कहा, मैं कुछ सोच रहा हूँ। यस। अभय के पूछने पर मेघ ने मुंह बनाकर कहा, शिवांश तू आकाश से ज्यादा प्यार करता है न? वो तेरा मुझसे अच्छा दोस्त है। तुम दोनों एक दूसरे से सब शेयर करते हो। मुझसे तुम्हारी वैसी दोस्ती नहीं है। अभय ने शिवांश को देखते हुए कहा, मुझे पहले ही डाउट था इन दोनों में वैसा चक्कर है, इसलिए बॉस युंगलेरी की जगह आकाश के साथ अदर कंट्रीज जाना पसंद करते हैं। और तुम? छी छी, बीवी के होते हुए दोस्त के साथ वैसा रिलेशन। मेघ ने अभय को घूरा। तुम गंदे दिमाग के आदमी, मेरी बीवी है। वही तो, बीवी और बच्चे के बाद भी शर्म नहीं आ रही कहते हुए। मेघ बोला, मेरा मतलब वैसे वाले रिलेशन से नहीं था। मैं पूरा आदमी हूँ। पूरे आदमी से क्या मतलब है? बॉस आधे आदमी है। वैसे इस टाइप के लोगों को कैसा आदमी बोलते होंगे? यू बोथ जस्ट गेट लॉस्ट, शट योर माउथ बास्टर्ड। शिवांश के चीखने पर दोनों उछल पड़े और वहां से भाग गए। शिवांश ने अपनी आंखें बंद करते हुए चेयर से सिर टिकाया। दगा देवी। ऋषु भागते हुए गेट की तरफ जा रहा था, तभी किसी ने उसे गोद में उठा लिया। हेलो ऋषु, यू लीव मी। अचानक से ऋषु बहुत गुस्सा हो गया। अरे अरे क्या हो गया, गिर जाओगे। उसी वक्त वीनू की आवाज आई। वेद। सामने वेद खड़ा था जो अब 8 साल का हो चुका था। उसकी हाइट काफी अच्छी थी। उसका मासूम चेहरा अब सीरियस हो चुका था। अपनी चमकती आंखों से वेद वीनू को देख रहा था। चाची स्टॉप, मैं आता हूँ। वेद के कहते ही वीनू अपनी जगह रुक गई। वेद आगे बढ़ा। उसी वक्त ऋषु उसके पैरों से लिपट गया। ये देख वीनू हंसने लगी। वेद ने ऋषु को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, यू जेलस बॉय, शी इज माय आंट। मी माँ। वेद ऋषु को गोद में उठाए वीनू के पास आया। ऋषु की नोज पर टैप करते हुए बोला, मी चाची। ऋषु को सोफे पर खड़ा कर वेद ने वीनू को हग किया। हेलो चाची, आप कैसे हैं? और बेबी? वीनू ने हाँ के सिर हिलाया। वेद को अपने करीब कर सीने से लगाते हुए बोली, मेरा बच्चा, मेरी जान कितना बड़ा हो गया, पूरे 1 साल बाद आया है। वीनू ने वेद के गालों को चूम उसके चेहरे को छुआ। वीनू इमोशनल हो गई। वेद ने वीनू के माथे को चूमते हुए कहा, बस 1 साल ही हुआ है चाची। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया? हाँ वर्षा, चाची ने बताया। बस अब मैं वापस आ गया हूँ। मॉम कह रही थी अब हम यही मुंबई में रहेंगे। तब कश्मीर कैसा लगा? चाची बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल आपकी तरह। माँ। ऋषु अपने पैर पटकते हुए चीखा। उसे इग्नोर होना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये लड़का ऋषु भाई आया है ना, चलो शांत हो जाओ। वेद ऋषु को देखकर मुस्कुराने लगा। अरे हमारा रिद्धव कहाँ है? उसके लिए उसका ब्रो गिफ्ट लाया है। ब्रो? रिद्धव की आवाज आई। वेद ने पलटकर देखा। रिद्धव अभी अभी स्कूल से लौटा था। बैग फेंक कर वो वेद के पास आया। वेद ने उसे गोद में उठाकर उसके गाल को चूमते हुए कहा, रिद्धव स्कूल जाने लगे।
रिद्धव ने तेज तेज हाँ में सिर हिलाया। बाकी सब भी वहां आ गए। रिद्धव ने वेद को देखते हुए कहा, हैंडसम ब्रो, रियली आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, गिव मी। रिद्धव उछलने लगा। सिया ने वेद के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मॉम नहीं आई। बरखा ने हमेशा की तरह नौटंकी करते हुए कहा, अरे कोई मॉम पर ध्यान दे, तब न सब अपने चूजे से मिलने पर लगे हुए हैं। वीनू के पास आकर बरखा ने कहा, ये लो देवर जी के प्यार की बरसात हो रही है, रोक लो वीनू वरना पूरी क्रिकेट टीम खड़ी हो जाएगी। वीनू शर्मा गई। सिया वेद को हग की हुए अपने पास बिठाई थी, वहीं रिद्धव वेद का हाथ खींच रहा था, उसे अपना गिफ्ट चाहिए था। ऋषु मुंह फुलाए बैठा था। ऋषु के पास आकर बरखा ने कहा, क्या हुआ मेरे बच्चे को? ऋषु ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। बरखा हंसने लगी। तब वीनू ने कहा, गब्बर की औलाद है, खड़ूसपन दिखाएगी ही, इतने दिनों बाद मेरा बच्चा आया है, लेकिन बाप की तरह पजेसिवनेस दिखानी है, बल्कि उनसे भी 2 कदम आगे हैं। वेद ने रिद्धव को एक बॉक्स दिया। रिद्धव खुश हो गया, ब्रो हेल्प मी। वेद ऋषु के पास आया। ऋषु, उसने ऋषु के चेहरे को अपने तरफ किया। ऋषु का मुंह गुस्से में फूला हुआ था। ओके, आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा, मैं चला जाता हूँ। वेद सैड होकर पलटकर दरवाजे की तरफ जाने लगा। वेद के जाने की बात सुनकर ऋषु ने तिरछी आंखों से उसे देखा। वेद सच में दरवाजे की तरफ जा रहा था। ऋषु भागते हुए आकर वेद के पैर से लिपट गया। नो नो बट मी माँ। वेद हंस दिया। वो कुछ कहता ऋषु मुंह फुलाकर खड़ा हो गया। वेद एक टोकरी उठाकर लाया। उसने पीछे से ऋषु के सामने करते हुए कहा, किसी को चाहिए? ऋषु की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। टोकरी में ढेर सारे ऑरेंजेस रखे थे। ऋषु खुशी से तालियां बजाने लगा। वीनू वेद को अपने साथ बिठाया, उससे बातें करने लगी, उससे फेवरेट चीजें बनाने के लिए बोलने लगी। वेद ने वीनू के कंधे से सिर उठाकर उसे देखते हुए कहा, आप बताओ, मैं बनाता हूँ। रियली? वेद ने हाँ में सिर हिलाया। बरखा ने कहा, ये अभी से कुकिंग क्लासेस ले रहा है, जाने क्यों खाना बनाना सीखने का भूत सवार है। वीनू, तुम्हें पता है तुम्हारे लाडले को एक कश्मीरी लड़की ने प्रपोज किया था। मॉम। वेद चिढ़ गया। बाकी सब हंसने लगे। शाम को मेघ वर्षा और विध्वंस के साथ पैलेस आ गया था। सबने एक साथ डिनर किया। वेद को देखते हुए बरखा ने कहा, यहाँ इतना खुश है, वहाँ सारा दिन उदास रहता है। वीनू ने कहा, भाभी अब आप वापस मत जाना, हम वेद का एडमिशन रिद्धव के स्कूल में कराएंगे। विध्वंस खुश होते हुए बोला, मैं भी स्कूल जाऊंगा। वर्षा ने उसे खाना खिलाते हुए कहा, बेटा पहले स्कूल कहना सीख लो फिर जाना। विध्वंस ने मुंह बना लिया। डैड। यस। विध्वंस ने कहा, मम्मा चेंज कर लो, ये वाली अच्छी नहीं है। सब मुंह खोले उसे देखने लगे। ओ, कैसा जालिम बेटा है ये। मेघ ने हंसकर कहा, बेटा ऑप्शन अच्छा है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी मम्मा हम दोनों को बहुत पीटेगी और दादी मम्मा हमें घर से निकाल देंगी, हम रहेंगे कहाँ? विध्वंस कुछ देर सोचता रहा। नई मम्मा के घर। बरखा ने हंसते हुए कहा, प्लानिंग अच्छी है तुम्हारे बेटे की, बाप के मजे करा देगा। मेघ भी हंसने लगा। वर्षा उन्हें जानलेवा नजरों से घूर रही थी, फिर उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से छिपा किया, रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर सब उसे देखने लगे। वर्षा, इसमें रोने वाली क्या बात है, वो छोटा बच्चा है। वीनू ने वर्षा के चेहरे से हाथ हटाने की कोशिश की। रिद्धव वर्षा के पास आया। मासी नहीं रो, ये लड़का अपने लिए दूसरी मम्मा ले आएगा, मेरा क्या होगा, मेरे पास दूसरा बेटा नहीं है। रिमझिम, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ क्या? ये तुम्हारा बेटा रह लेगा मेरे बिना, इसे मेरी याद नहीं आएगी। विध्वंस की आंखें भर आईं। अपनी मम्मा को रोते हुए देखकर वो जल्दी से वर्षा के पास आया। उसके हाथ चेहरे से हटाने की कोशिश करते हुए बोला, नहीं मम्मा बोली, नहीं चाहिए। विध्वंस की भारी आवाज सुनकर वर्षा ने झट से अपने चेहरे से हाथ हटाकर उसे देखा। वर्षा के आंख से एक आंसू नहीं बहा था, वो ड्रामा कर रही थी। ये देख मेघ की जान में जान आई, वरना वो परेशान हो गया था। ये अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखा रही थी। विध्वंस ने अपनी मम्मा को हक कर लिया। अरे मेरा बच्चा, नहीं मम्मा चाहिए। विध्वंस ने नमे सिर हिलाया। वर्षा ने उसके चेहरे को चूमते हुए कहा, मम्मा की जान विधु, विधु की जान मम्मा। सबने सिसकने की आवाज सुनी। सिया ने अपना माथा पीट लिया। वीनू रोने लगी थी। वो वर्षा के ड्रामे को देखकर आंसू बहा रही थी। वीनू, तुम क्यों रो रही हो? अगर मेरे बच्चों ने नई मम्मा मांगी तब? सब उसे समझाने लगे, जानते थे ये उसकी प्रेगनेंसी के मूड स्विंग्स है। बरखा ने कहा, अगर ये मम्मा मांगे तब तुम इन्हें एक और बहन देना, उसमें बिजी रहेंगे। पैलेस में जो हल्की फुल्की आवाजें हो रही थी वो एकदम शांत हो गईं। भारी कदमों की आहट पर सबने देखा शिवांश आ रहा था, उसके साथ गिरीश था। अभय अपने घर निकल जाता था। वेद जल्दी से उठकर भाग, चाचू। शिवांश ने सिर उठाकर सामने देखा। वेद को देखकर उसके होठों पर स्माइल आ गई। आगे बढ़कर शिवांश ने वेद को हग कर लिया, उसके माथे की चूमते हुए बोला, व्हाई डिडंट यू इन्फॉर्म मी? चाची ने कहा, हम आपको सरप्राइज देंगे। शिवांश ने वेद को गोद में उठा लिया। हाउस योर स्टडी? फाइन चाचू, बट द प्लेस क्वाइट बोरिंग। शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया। शिवांश ने वेद को लाकर उसकी चेयर पर बिठाया। वीनू की चेयर पर हाथ टेक कर खड़ा हो वेद से बातें करने लगा। बरखा ने कहा, देवर जी बड़े बदल गए हैं आप। वक्त सबको बदल देता है भाभी। नहीं देवर जी, हमारी देवरानी आज तक वैसी है, उतनी ही क्यूट। शिवांश ने बरखा के सवाल का जवाब दिया। उसके बदलाव मुझ तक है। वीनू की तरफ देखा। वीनू की भीगी आंखों और लाल चेहरे को देखा। शिवांश के चेहरे के भाव बदल गए। यही बदलाव देवर जी, आपको खबर नहीं हुई? आपकी जान आंसू बहा रही है। What happened? शिवांश के कहने पर वीनू ने नमे सिर हिलाया। चाचू चाची इमोशनल हो गई थी। शिवांश ने बरखा को देखते हुए कहा, आप लोग डिनर करें। कहकर शिवांश अपने कमरे में चला गया। उसे अपनी पीठ पर किसी की घूरती नजरें महसूस हो रही थी। वो पलट कर आया। ऋषु जो उसे घूर रहा था उसे उठा कर ले गया। सब हंस दिए। शिवांश ने ऋषु को नाइट सूट पहना दिया। ऋषु रिद्धव, विध्वंस और वेद के पास भाग गया। शिवांश ने अपना फोन निकाला, कॉल कर गिरीश से कुछ देर बाद की उसे सारे इंस्ट्रक्शंस देकर फोन साइलेंट करके साइड टेबल पर फेंक दिया। अपने गले में पड़े टॉवल से बालों को साफ करते हुए उसके दिमाग में वीनू का वो आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा था। शिवांश ने टॉवल को निकालकर एक तरफ फेंक दिया। खुद से बोला, व्हाई वाज शी क्राइंग? वीनू जो दरवाजे पर खड़ी शिवांश की टकटकी लगाए देख रही थी, उसने अंदर आकर गेट बंद किया। शिवांश ने पलट कर देखा, बच्चे कहाँ हैं? आज वो बोल रहे हैं, हमारे साथ नहीं वेद, विध्वंस के साथ सोएंगे।
ऋषु तुम्हारे बिना कैसे सोएगा, जैसे ऋषु के पापा सोते हैं। 33 Why do you feel ashamed? अब आगे शिवांश वीनू एक दूसरे को देख रहे थे। हमेशा की तरह शिवांश ने वीनू के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। तभी दूर पर किसी ने तेज तेज मारा। वीनू ने दूर खोला, ऋषु उसके पैरों से लिपट गया। अरे मेरा बच्चा। वीनू उसका हाथ थाम कर अंदर लाई। माँ निन्नी, आप तो आज भाई के साथ सोने वाले थे। ऋषु ने वीनू को नींद भरी आंखों से देखते हुए कहा, मिस यू। ओ मेरे बच्चा। ऋषु ने गोद में उठाने के लिए हाथ आगे किए। शिवांश ने उसे अपनी गोद में उठाकर वीनू को देखा। वीनू नजरें चुराते हुए जाकर बेड पर बैठ गई। उसके सवाल का यही जवाब था। ऋषु को शिवांश ने वीनू की गोद में लिटा दिया। उसके सिर को सहलाते हुए वीनू ने कहा, क्या हुआ ऋषु? ऋषु ने अपने पैर पास बैठे शिवांश के गोद में रख आंखें बंद कर ली। माँ सॉन्ग। वीनू ने शिवांश को देखा, फिर बोली, इसे सही से मेरी गोद में लिटा दें, आज बहुत भाग दौड़ की है, दर्द होता होगा। शिवांश ने ऋषु के पैर दबाते हुए कहा, मैं करता हूँ, तुम लोरी सुना दो। वीनू धीरे धीरे ऋषु को सुलाते हुए लोरी सुलाने लगी। कुछ देर में ऋषु गहरी नींद में सो गया। वीनू उसके गाल पर किस करने के लिए झुकी। झुकाव से उसे अपनी बैक में तेज दर्द महसूस हुआ। वीनू ने शिवांश की तरफ हाथ बढ़ाया। आह गब्बर। शिवांश ने जल्दी से वीनू को थाम उसे सही से बिठाया। बी केयरफुल, 8 मंथ स्टार्ट हो चुका है, बहुत ध्यान रखना है तुम्हें अपना। आप नहीं रखोगे मेरा ध्यान? ऋषु को गोद में उठाते हुए शिवांश ने कहा, क्यों, कोई आसमान से उतरेगा तुम्हारा ध्यान रखने के लिए? वीनू ने मुंह बना लिया, मुझे सुलाए इधर आकर। शिवांश आंखें छोटी कर वीनू को घूरने लगा। पहले ही बहुत छोटी है और छोटी करके न घूरे, हवा लग गई ऐसे ही रह जाएगी। वैसे भी उल्लू की आंखें लग रही है। यू कॉल मी उल्लू? अरे हाँ, आपने याद दिला दिया, उल्लू नहीं बटेर लग रहे हैं। शिवांश वीनू को घूरता रहा। उसने आकर वीनू को लेटने में हेल्प की, फिर अपनी साइड जाने लगा, लेकिन रुककर मिरर के सामने आकर अपनी आंखों को देखा, फिर उन्हें बढ़ाकर, ठीक तो दिख रही है। फिर वीनू की तरफ देखा। वीनू जो शिवांश को देखकर हंस रही थी, उसने झट से आंखें बंद कर ली। शिवांश अपने आंखें छूकर देख रहा था। इतनी छोटी भी नहीं है, बस इसके तरह नहीं, बड़ी बड़ी। आई बड़ी, कितनी खूबसूरत आइज है मेरी। शिवांश आकर अपनी साइड लेट गया। वीनू अपनी हंसी रोक लेती थी। शिवांश ने उसे अपने तरफ किया। वीनू ने शिवांश के सीने पर हाथ सिर लिया। उसे हंसी आ रही थी। शिवांश ने सिर झुकाकर देखा। अचानक से वीनू तेज तेज हंसने लगी। पागल हो गई हो क्या? वीनू शिवांश के सीने में सिर छिपाए हंसते हुए बोली, आपको भी अपनी आंखों पर शक है? शिवांश ने उठते हुए उसे घूरकर देखा। यो पिगलो। वीनू सिर उठाकर शिवांश को देखने लगी। वीनू ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। उसके लोअर लिप को अपने दांतों के बीच दबाकर शिवांश ने वीनू को देखा। वीनू ने शिवांश के सीने पर मारा। लीव। शिवांश ने आंखों में शैतानी चमक ले वीनू को देखा। उसके लोअर लिप को बाइट कर सक किया। शशस। वीनू सिसकी भरकर रह गई। शिवांश ने उसके बालों में अपनी फिंगर को उलझाते हुए वीनू के सिर को पीछे की तरफ खींचा। वीनू ने शिवांश के ऊपर लिप को होठों के बीच लिया। शिवांश वीनू के करीब होते हुए वाइल्डली किस करने लगा। आंखें बंद किए वो बड़े पैशन के साथ वीनू के लिप्स के साथ खेलने में बिजी था। वीनू भी उसका पूरा साथ दे रही थी। शिवांश के हाथ वीनू के चेहरे और उसकी बॉडी पर चल रहे थे। वीनू तकिए में मुंह छिपाए हौंट रही थी। उसकी हिम्मत नहीं थी वो शिवांश को देखा। उसे एहसास था शिवांश उसके करीब लेते गहरी सांसें लेते हुए उसे देख रहा था। वीनू का चेहरा पसीने से भीग हुआ था। उसने एक आंख से शिवांश की तरफ देखा। शिवांश को खुद को देखते पाकर वीनू ने अपना चेहरा छिपा लिया। शिवांश ने तकिया छीनकर दूसरी तरफ फेंका। व्हाई डू यू फील अशेम्ड इन द एंड आफ्टर डूइंग एवरीथिंग? ओ गब्बर, हमने किया है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको शर्म नहीं आ रही अपनी बेटी के होते हुए ऐसी बातें करते हुए? शिवांश ने स्मर्क किया, जिस पर वीनू ने अपने मुंह पर चादर डाल ली। अब छिपने से क्या होगा जब सब कुछ पहले ही दिखा दिया। बेशर्म गब्बर। वीनू के कहने पर शिवांश कुछ कहने को हुआ कि ऋषु के नींद में बड़बड़ाने की आवाज आई। माँ। शिवांश ने सिर घुमा कर देखा। नींद में वो अपने पास किसी को ढूंढ रहा था। उसे अकेले सोने की आदत नहीं थी। शिवांश उठकर ऋषु के पास आ गया। अपनी टी शर्ट उठाकर पहनते हुए उसने ऋषु को सही से अपने ऊपर लिटाकर उसे थपकते हुए वीनू को देखा, जो चादर से उसे झांक रही थी। इस वक्त भी एक बिल्ली के बच्चे की तरह दिख रही थी। सो जाओ या तुम्हारा मन नहीं भरा। वीनू ने झट से आंखें बंद कर ली। बेबी, तुम्हारा बाप बहुत बेशर्म है, जल्दी आ जाओ, शायद कुछ सुधर जाए। अगली सुबह हमेशा की तरह वीनू आरती लेकर कमरे में आई। रिद्धव उसका दुपट्टा पकड़े हुए उसके पीछे आ रहा था। रिद्धव ने ऋषु और शिवांश को एक साथ सोते देखा। सब छोड़ उनके ऊपर चढ़ गया। शीतल। ऋषु ने आंखें खोलकर देखा। रिद्धव को धक्का दे दिया। डैड। शिवांश भी उठ गया। व्हाट आर यू डूइंग? वीनू ने उन्हें आरती देते हुए कहा। ऋषु, रिद्धव, राखी आ रही है, अपनी बहनों के लिए गिफ्ट ले लेना। क्या लोगे? रिद्धव ने कहा। डॉल। ऋषु बोला, राखी। शिवांश ने उसे अपनी गोद में बिठाते ही कहा, तुम छोटे थे इसलिए नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ। शिवांश उन्हें राखी के बारे में बताने लगा। वीनू अपने बाल बनाते हुए बोली, काश बेबी भी होती, वो भी आपको भाई बोलती थी। बड़के भैया कहकर वीनू हंस दी। हम्म। वीनू ने पैर पटकते हुए उसे देखा। हर बात का जवाब उसे बस हम्म मिलेगा। वीनू बाहर जाने लगी, लेकिन वो पलटी। अपने कमर पर हाथ रखे उसने शिवांश को देखा। शिवांश फोन उठाते हुए वीनू के सामने आया। उसने वीनू के चेहरे के भाव देखे। उसके गाल पर हाथ रख माथे को चूमता बोला, क्या कहना है? वीनू ने शिवांश के सीने पर चिन रखे उसे देखते हुए कहा, मुझे लगा मैंने उन्हें देखा। एक पल को शिवांश खामोश रह गया। वीनू की हालत से वाकिफ था। गए हुए लोग वापस नहीं आते हैं, वहम हुआ होगा, वहम की सच मानना तकलीफ देता है। वीनू ने हाँ के सिर हिलाया। शिवांश ने कहा, ध्यान रखना। वो चला गया। वीनू वहीं खड़ी रह गई। कभी कभी मन करता है वहम ही सच हो जाएं। वीनू आज कहीं नहीं गई थी। अपना सारा काम वो बंद कर चुकी थी। रिद्धव को स्कूल भेज वेद और ऋषु के साथ वीनू गार्डन में आ गई। वीनू ने मेड के साथ ऋषु को छोड़ा, खुद आउट हाउस की तरफ आ गई। वंश वहीं था, उसके हाथ में गिटार था। वीनू वंश के पास आकर खड़ी हुई। उसे वीनू के आने का एहसास भी नहीं हुआ। वीनू ने उसके सामने रखे नोट्स को देखा। वंश कोई नई धुन बनाने की कोशिश कर रहा था। उसके गालों पर आंसुओं की लकीरें थी। वीनू ने वंश के कंधे पर हाथ रखा। वंश ने सिर घुमा कर वीनू को देखा, फिर गिटार साइड रखते हुए अपना सिर झुका लिया। कब तक खुद को तकलीफ देने का इरादा था? भाभी पहले सिर्फ तन्हाई थी, जब से पता चला है मैंने उसे धोखा दे दिया, तकलीफ होने लगी है। उसके इंतजार में मैं रह लेता, लेकिन उसे धोखा दे दिया, इस गिल्ट में कैसे जीऊं? वीनू ने हैरानी से वंश को देखा, जो अपने चेहरे को दोनों हाथों में छिपाए बैठा था।
वंश के चेहरे को उठाते हुए बीनू ने कहा, वंश मूव ऑन करो, वरना उससे बात करो, ऐसे कब तक घुट घुट करे जियोगे। वो है कहाँ भाभी, 4 साल हो गए हैं उसे गए हुए, उसने पलटकर नहीं देखा है, मैंने उस दिन के बाद हिम्मत नहीं की है। वंश आगे बढ़ जाओ, तुम बर्बाद कर रहे हो खुद को, ये वो भी नहीं चाहती होगी। मैं जी लूंगा भाभी, लेकिन उसके होते हुए किसी और का होकर जीना ज्यादा मुश्किल है। वंश, क्या हुआ है, कुछ हुआ है ना। वंश ने सिर उठाकर लाल आंखों से वीनू को देखा। दैट वाज अ वन नाइट स्टैंड भाभी। वीनू की आंखें हैरानी से फैल गई। कैसे वंश, इतना तो जानती हूँ होश में आप फना की जगह किसी को नहीं दोगे। भाभी होशी तो नहीं था, बट आई कैन फील, और भाई ने भी यही कंफर्म कर दिया। उस वीडियो में भी मेरे रूम में एक लड़की आई थी जिसने मुझे उस चुड़ैल से बचाया था। वीनू ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। उसी वक्त तेज से गेट खुला, उन्होंने सिर घुमा कर देखा, हौंकते हुए पीहू खड़ी थी। क्या हुआ, शी इज अ स्टूपिड एंड इडियट गर्ल। वीनू और वंश एक दूसरे को देखने लगे। राणा विला, 4 सालों में बहुत कुछ बदल गया था, ये जगह भी। एक 3 साल की लड़की अपने पैरों में पायल पहने हाथ में चॉकलेट ले हॉल में भाग रही थी। आसपास बहुत से टॉय फैले हुए थे, उसके पीछे उसके डैड भाग रहे थे। जाना जाना, स्टॉप स्टॉप माय गर्ल, इतनी चॉकलेट, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। नो डैड, मम्मी। सोफे पर एक लड़की बैठी हुई चॉकलेट खा रही थी, उसके होठों और गालों पर चॉकलेट लगी हुई थी, बालों का ऊपर बना जुड़ा एक नी लेंथ ड्रेस में उसका बेबी बम्प साफ दिख रहा था। अपने पेट पर हाथ रख उसने कुछ कहा, फिर पाउट बनाकर चॉकलेट को देखा, अपने होठों को गोल कर चॉकलेट को किस किया। डोंट डू दिस बनी। अपनी जीभ निकालकर उसे चिढ़ाकर वो फिर चॉकलेट खाने लगी। तुमने ही मेरी बेटी को बिगाड़ा है, और आपने मुझे। वो अपने कमर पर हाथ रखे उन दोनों माँ बेटी को देख रहा था जो एक दूसरे को फ्लाइंग किस दे रही थी। रुद्रम, राणा को इग्नोर कर, तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया है। मून फुलाकर वो हॉल में रखे टेंट हाउस में घुस गया। डैडू, वो मिला है, आज से मैं यही रहूंगा। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, ये तो नाराज हो गए। मिष्टी, तुझे मनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कहकर मिष्टी ने अपनी बेटी को इशारा किया। डेडू। मिष्टी अपने पेट पर हाथ रख कराहने लगी। डेडू, मॉम इन पेन। रुद्रम जल्दी से निकल कर आया, उसने कहा, क्या हुआ। वो दोनों हंसने लगी। बनी, आशना, यू। आशना अपना हाथ छुड़ाकर रुद्रम से बचकर भागी। मिष्टी ने अपना पैर आगे बढ़ाया, उसकी वक्त उसका पैर फिसला। मिष्टी गिरने की हुई, लेकिन रुद्रम ने उसे संभाल लिया। बनी, आर यू फाइन। मिष्टी अपने पेट पर हाथ रखे दर्द से चीखने लगी। रुद्रम घबरा गया। मीना जो वहां की हेड सर्वेंट थी, भागते हुए आई। मिष्टी का चेहरा पसीने से भीग गया। डिलीवरी की डेट नजदीकी थी, अचानक से इतना दर्द होना। रुद्रम घबरा गया। आशना के साथ रहना, मैं हॉस्पिटल के लिए लेकर जाता हूँ। रुद्रम मिष्टी को उठाकर बाहर की तरफ गया। आशना रोने लगी। मीना ने उसे संभाला। मिष्टी दर्द से कराह रही थी। रुद्रम ड्राइवर से फास्ट चलाने को बोल रहा था। अचानक से आसपास कई कार आ गई। वो रुद्रम की कार पर फायरिंग कर रहे थे। रुद्रम ने पलट कर देखा। ड्रैगन गैंग का लोगो देखकर उसने खुद से कहा, शिट, अगर कोई और वक्त होता तब वो इनसे निपट लेता, लेकिन इस वक्त। मिष्टी के चेहरे को देखा, वो बेहोश होने वाली थी। बनी, लिसन टू मी, आंखें खोले रखना। मिष्टी ने उसे पकड़ते हुए कहा, राणा जी, क्या मैं मर जाऊंगी। रुद्रम की सांसें अटक गई। उसने मिष्टी को देखते हुए नमे सिर हिलाया। फोन निकालकर किसी को कॉल किया। आई नीड योर हेल्प, 34 क्रुअल्टी, न्यू बेबी पिंकू। अब आगे रुद्रम खुद ड्राइव कर रहा था, क्योंकि ड्राइवर को गोली लग चुकी थी। वो बार बार पलटकर मिष्टी को देखता। वाटर ब्रेक की वजह से वो बहुत पेन में थी। सामने ही हॉस्पिटल दिख रहा था। रुद्रम ने पीछे की तरफ देखा। अभय की कार उसके पीछे थी, साथ में राठौड़ की वुल्फ मेंबर्स भी उसकी कार को प्रोटेक्ट कर रहे थे। दैट्स व्हाई आई लाइक योर शिवांश राठौड़। एक बार शिवांश राठौड़ किसी से दोस्ती कर ले या जो उसकी फैमिली में शामिल हो, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। अचानक से टायर में गोली लगी। रुद्रम ने डिसबैलेंस होने से मुश्किल से कार रोकी। सामने शिवांश की कार खड़ी थी। रुद्रम बाहर निकला। उसमें मिष्टी को अपनी गोद में उठाकर उसे लाकर शिवांश की कार में बिठाया। मिष्टी के माथे को चूमते हुए बोला, मेरी वाइफ को हॉस्पिटल पहुंचा दो रुद्रम, राणा जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारा कर्जदार रहेगा। शिवांश ने उसे पीछे हटने को कहा, खुद मिष्टी की लेकर वहां से निकल गया। उसके कुछ गार्ड्स चले गए। रुद्रम ने पलट कर देखा, सामने अभी भी वही हाल था। रुद्रम ने अपनी गन निकाली, सामने खड़ी अपनी कार के ऑयल टैंक पर शूट किया। 2-3 बुलेट्स के बाद ही कार ब्लास्ट हो गई। पीछे मौजूद लोग उस आग की चपेट में आ गए। रुद्रम ने अपने लंबे बालों में रबर डाली। उसके हाथ में हमेशा ही मिष्टी का रबर बैंड रहता था, जिसका उसे वो अपने बालों के लिए यूज करता। ड्रैगन गैंग के लोगों को उस तरफ रुकना पड़ा था। वो वहीं खड़े थे। अभय अपनी कार में था। वो निकलकर बाहर खड़ा हुआ। उस गैंग के कैप्टन ने बुरी तरह अभय को घूरा। अभय ने उसे उस तरफ इशारा किया, आ गया तुम्हारा बाप। उस आग के साइड से रुद्रम आ रहा था। उसके हाथ में एक शॉट गन थी। उसके पीछे रुद्रम के गार्ड्स। कैप्टन ने जैसे ही देखा रुद्रम को देखा, किल हिम एट एनी कॉस्ट। रुद्रम ने अपने हाथ में मौजूद शॉट गन पर उंगली फिराते हुए सर उठाकर देखा, किल मी एंड बिकम द नेक्स्ट माफिया बॉस। कुछ रुककर, वरना मैं तुम्हें तेजाब से जलाऊंगा। एक आदमी भागते हुए रुद्रम की तरफ आया। रुद्रम ने उसे शूट किया और वो दूर जाकर गिरा। हमेशा की गैंग दूसरी गैंग को खत्म कर उनकी जगह लेती थी, यही कोशिश जारी रहती। रुद्रम किसी जानवर से कम नहीं था। ये काली दुनिया उसका घर थी। कहाँ वो 8 साल की उम्र से था, आज तक उसने यहाँ से जाने के बारे में नहीं सोचा था। अभय रुद्रम को देख रहा था, जो बेरहमी से उन लोगों की जान लेने पर तुला हुआ था। रुद्रम उस आदमी के सामने आकर खड़ा हुआ, उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए एक भद्दी गाली दी, तू मुझे खत्म करेगा जॉर्ज। जॉर्ज ने रुद्रम के सिर में अपना सिर मारा। रुद्रम 2 कदम पीछे हो गया। अपने सिर को झटकते हुए उसने कहा, बहुत जान है रे। बोलकर उसने एक पंच उसके मुंह पर मारा। जॉर्ज मुंह के बल रोड पर गिरा। जॉर्ज ने सिर उठाकर रुद्रम को देखा, जो बिना भाव के उसे देख रहा था। उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। यू वांट दैट गोल्ड शिप? ओके, आई विल गिव, बट यू मस्ट ले योर हेड एट माय फीट। अभय जा चुका था। उसने बहुत पहले ये सब छोड़ दिया था। नेवर राणा, बोलकर जॉर्ज उठने को हुआ। रुद्रम ने उसके सीने पर पैर रख दिया। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी बीवी टारगेट करोगे? किसी ने रुद्रम के कंधे पर चाकू से वार किया। रुद्रम ने अपनी आंखें भींच ली। उसे खून अपने हाथ से बहकर नीचे टपकता महसूस हुआ था। उसने एक झटके से अपने कंधे से उस चाकू को निकाला, पलटकर उसे इस आदमी की आंख में घुसा दिया। वो दर्द से तड़पने लगा। रुद्रम यही नहीं रुका, उसने एक बार और यही किया। उसी वक्त आवाज आई, डेडू, जाना। रुद्रम ने झट से पलट कर देखा। एक आदमी आशना के सिर पर गन रखे उसे हवा में लटकाए हुआ था।
रुद्रम के चेहरे पर जानलेवा भाव थे। जिस लड़ाई को वो एंजॉय कर रहा था अब वो खूंखार होने वाली थी। उसकी आंखें आग उगल रही थी। जॉर्ज उठकर आशना की तरफ भागा, उसे एक हाथ से उठा लिया। आशना डर से चिल्ला रही थी, डेडू डेडू लीव हर। रुद्रम बुरी तरह दहाड़ा था, उसकी जगह जॉर्ज हंस रहा था। नी डाउन राना इन योर ड्रीम्स। वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले जॉर्ज ने आशना को छोड़ दिया। वो रोड पर गिरी, चोट लगने से रोने लगी। मम्मी। रुद्रम ने अपनी आंखें भींच ली। गन फेंककर वो नीचे बैठने लगा कि आशना उठकर रुद्रम की तरफ भागने लगी। वो आदमी इसे पकड़ने को भागे लेकिन आशना उनके कब्जे में नहीं आई। रुद्रम ने किसी को भी शूट करने से रोका हुआ था, ऐसा इस उसके आदमी कर सकते। जॉर्ज आशना पर निशाना लगाए हुए था। उसने आशना की तरफ शूट किया। रुद्रम ने अपनी गन उठाकर जॉर्ज को शूट किया। उसी वक्त किसी ने बीच में आते हुए आशना को अपनी गोद में उठाकर दूसरी तरफ जंप किया। जाना। रुद्रम को लगा उसकी जान निकल गई। जॉर्ज की चलाई गोली रुद्रम के कंधे में आकर लगी। रुद्रम लड़खड़ा गया लेकिन रुका नहीं। उसने देखा आशना शिवांश के पास थी। शिवांश उसे अपने सीने से लगाए हुए था। रुद्रम ने जॉर्ज को देखा, जैसे रुद्रम पर खून सवार हो गया। वो बिना रुके उन आदमी को मारते हुए आगे बढ़ रहा था। शिवांश ने आशना को गिरीश को दिया। अपनी गन निकालकर जॉर्ज के पैर पर शूट किया। रुद्रम ने एक आदमी से कटार छीन ली। सामने खड़े आदमी के सीने में उतारते हुए जॉर्ज तक पहुंच गया। रुद्रम उसे कुछ करता उससे पहले शिवांश ने जॉर्ज का गला पकड़कर उसे दूसरी तरफ फेंका। ये मुझे चाहिए राणा। इसने मेरी बेटी पर नजर डाली है। राठौड़ इसकी हड्डियां मैं गलाऊंगा। शिवांश को जॉर्ज फटी आंखों से देख रहा था। ध्रुव की मारने का कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ ही हुआ था। शिवांश ने अपनी हाथ में मौजूद गन की सारी गोलियां जॉर्ज के पैरों में उतार दी। जॉर्ज की चीखें वहां गूंज गई। रुद्रम ने अपने चेहरे पर लगे खून की साफ करते हुए कहा, लीडर खत्म। तुम लोग क्या चाहते हैं? तुम्हें उसकी तरह खत्म कर दिया जाए या? रुद्रम के कुछ कहने के पहले ही सबने अपने हथियार डाल दिए। शिवांश ने अपनी जलती निगाहों जॉर्ज को देखा। रुद्रम के हाथ से उस कटार को ले लिया। शिवांश अपने पर एक घुटने बैठ जॉर्ज के हाथ को अपने हाथ में ले उसे अपनी क्रीपी आईज से देखते हुए बोला, इन्हीं हाथों से मेरे डैड की कामे बॉम्ब प्लांट किया था। शिवांश की आवाज बेहद सर्द थी। उसके चेहरे के वो खूंखार एक्सप्रेशन जिन्हें देखकर जॉर्ज रोने लगा था, वो नमे सिर हिला रहा था। एक दर्दनाक चीख वहां गूंजी कि पेड़ों से परिंदे उड़ गए। गिरीश ने पलटकर कामे बेहोश आशना की तरफ देखा, फिर शिवांश और रुद्रम की। शिवांश ने जॉर्ज का हाथ कलाई से अलग कर दिया था। खून की एक लकीर उसके चेहरे पर थी। जिसने शिवांश राठौड़ का ये रूप देखा दोबारा उसकी तरफ देखने की कोशिश नहीं की। हॉस्पिटल। वीनू, तारा, अनिका, पीहू सब यही थे। वो लोग शॉपिंग के लिए निकले थे लेकिन जैसे ही मिष्टी के बारे में पता चला वो सब हॉस्पिटल आ गए। वेद, आरंभ, रिद्धव और ऋषु बेंच पर बैठे हुए थे। ऋषु का मुंह बना हुआ था। उसने सिर उठाकर वेद को देखा। ब्रो चलें। ऋषु को देखते हुए वेद ने कहा, नो ऋषु, आज न्यू बेबी आने वाला है, हम उसे देख कर जाएंगे। ऋषु ने वीनू को देखा। सिस्टर। वेद ने कंधे उचका दिए। आरंभ ने कहा, मम्मा ने बोला मासी न्यू बेबी ला रही है, उन्हें मासी के साथ रहना है। आरंभ ने रिद्धव ने कंधे पर सिर टिका लिया। रिद्धव उसके सिर को थपथपाने लगा। उसी वक्त वहां बच्चे के रोने की आवाज आई और से नश एक बेबी को लेकर निकल रही थी। सब बच्चों ने एक दूसरे को देखा, जल्दी से उठ गए। उनकी आंखें खुशी से चमक रही थी। बस ऋषु अपने जगह मुंह बनाए बैठा था क्योंकि उसकी सिस्टर नहीं थी। अनिका को नर्स ने बच्चे को देते हुए कहा, बेबी गर्ल। अनिका ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। वाओ, तारा से। तारा ने जल्दी से अपनी भांजी को गोद में लिया। हाउस माई सिस्टर? शी इज फाइन बट वेरी वीक। सी सेक्शन के थ्रो। वीनू के घबराए चेहरे की देख अनिका ने कहा, वेयर इज डॉक्टर? आई वांट टू टॉक टू हर। अनिका नर्स के साथ चली गई। वीनू ने बेबी गर्ल को अपने गोद में लिया, बेंच पर बैठ गई। सब चारों तरफ से बेबी को घेर कर खड़े हो गए। आरंभ ने उसके गाल को छूते हुए कहा, माय सिस्टर। फिर से वो मासूमियत से तारा को देख रहा था। तारा ने हाँ में सिर हिलाया। है, आशु की तरह ये भी आपकी सिस्टर है? रिद्धव उस बेबी के गाल छूते हुए बोला, पिंक पिंक। ऋषु ने मुंह बनाकर कहा, पिंकू। माँ मी। वेद ने उसके गालों को छुआ। चाची मैं इसे गोद में लूं? वीनू ने संभाल कर बेबी को वेद की गोद में दे दिया। वेद ने उसके माथे को चुमा। हे बेबी सी, इट्स मी वेद। बेबी अपनी मुट्ठी आंखें दोनों बंद किए हुए थी। रिद्धव ने उसके गालों को छुआ। हे सी मी, आई एम रिद्धव। बेबी ने आंखें खोलकर अपनी ब्लैक आईज से रिद्धव को देखा। रिद्धव ने उसकी छोटी सी नोज को छूते हुए कहा, पिंकू। बेबी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। ये सुनते ही सब बच्चे परेशान हो गए। रिद्धव ने वीनू को देखा। मॉम शी इज क्राइंग। ऋषु ने अपनी मां को हग कर लिया। टेल चाची। रिद्धव ने तारा को देखा। तारा बेबी को गोद में लेकर छुपाने लगी। तभी वहां रुद्रम शिवांश आ गए। रुद्रम के गोद में आशना थी जो उससे चिपकी हुई थी। शिवांश और रुद्रम को देखकर लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो, वो दोनों नॉर्मल थे। शिवांश वीनू के पास आया। उससे पहले रिद्धव शिवांश के पैरों से चिपक गया। डैड, न्यू बेबी। शिवांश ने उसे गोद में उठा लिया। रुद्रम ने तारा के गोद में मौजूद अपनी बच्ची को देखा जो आंखें खोले उसे देख रही थी। उसने आशना के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जाना, सी योर सिस्टर। आशना ने सिर घुमाकर देखा। उस नन्ही सी बच्ची को देख उसकी आंखें चमकने लगी। रुद्रम ने पास खड़े वेद की गोद में आशना को देते हुए कहा, होल्ड हर। वेद ने आशना को अपनी गोद में उठा लिया। उसे देखा। आशना भी वेद को देखने लगी। फिर हाथ बढ़ाकर उसने वेद के अच्छे से सेट बाल खराब कर दिए। वेद ने घूर कर उसे देखा। आशना ने अपने दोनों हाथ वेद के गले में डाल दिए। शरारती लड़की। वेद के कहने पर आशना खिलखिलाकर हंस दी। वेद उसे लेकर बेंच पर बैठ गया। रुद्रम ने अपनी बच्ची को गोद में लिया। आई विल कीप यू सेफ विथ मी एंड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल द ट्रबल्स ऑफ द वर्ल्ड। तुम हमेशा मेरे पास महफूज रहोगी, बनी। तारा ने कहा, एक यू में है 24 आवर्स के लिए। रुद्रम जल्दी से एक यू की तरफ चला गया। अभय ने तारा के कंधे पर हाथ रखा। तारा ने पलटकर अभय को हग कर लिया। मैंने कहा था वो मेरी मिष्टी के लिए सही नहीं है, आज देखो क्या हुआ। अभय ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वीनू ने शिवांश को देखा। शिवांश ने उसे खड़ा करते हुए कहा, चलो तुम्हारे बैक में पेन हो रहा होगा। वेट कम। रिद्धव ने शिवांश को देखा। डैड। यस, हम न्यू बेबी को साथ ले चलें। शिवांश ने घूरकर उसे देखा। उसकी जगह रिद्धव ने चमकती आंखों से कहा, शी इज सो क्यूट एंड पिंक, आई कॉल हर पिंकू। हम उसे अपनी अलमीराह में संभाल कर रखेंगे। सब हैरानी से रिद्धव को देखने लगे। 35 फ्रस्ट्रेशन, एंगर, जेलसी। अब आगे, रिद्धव आप न्यू बेबी को अलमीराह में रखोगे? वीनू के पूछने पर रिद्धव ने बड़ी मासूमियत से हाँ में सिर हिलाया। जहां आप अपनी ज्वेलरी रखते हो।
ये सुनकर ऋषु तेज तेज हंसने लगा। You're stupid bro, then how can she breath? शिवांश ने उसके सिर पर मारा। पहले सही से बोलना सीख लो, उल्टा सीधा बोल रही हूँ। रिद्धव की तरफ पलटकर, आप ऐसा क्यों करना चाहते हो? She is precious. No no, my sister Plisicici. ऋषु को आगे नहीं बोल मिला। अब रिद्धव उस पर हंसने लगा। वेद अपनी कंधे पर सिर रखे सोई आशना को देख रहा था। उसने आशना के क्यूट से फेस को देखा, फिर उसके माथे को चूमते बोला, सितारा आंटी ये सो गई। तारा ने हैरानी से आशना को देखा। अपने पापा के सिवा ये किसी के पास नहीं सोती है। अभय ने वेद से आशना को अपनी गोद में लेते हुए कहा, आज ज्यादा थकी हुई है, इसलिए बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। कुछ देर में आरंभ इमारा के साथ शिवांश बाकी सबकी घर ले आया। तारा और अभय वहीं रुक गए थे क्योंकि रुद्रम की फैमिली नहीं थी। तारा और मिष्टी की फैमिली में भी कोई नहीं था। इमारा, ऋषु सो गए थे। रिद्धव नींद में झपकियां ले रहा था। शिवांश ने ऋषु और रिद्धव को गोद में लिया। वेद ने इमारा को अपनी गोद में ले लिया। वो सब कमरे में आए। वीनू वेद और आरंभ को वंश के रूम में छोड़कर आई। वेद, आप मेरे रूम में मेरे साथ सोना चाहोगे? ये सुनकर वेद ने नमे सिर हिलाया, चेंज कर वंश के पास लेट गया। वीनू रूम में आई तब रिद्धव के पास इमारा उसे हक करके सोई थी। शिवांश ऋषु को सुला रहा था। वीनू को देखते हुए शिवांश ने कहा, तुमने मेरे बेटे को बहुत जिद्दी बना दिया है अपने तरह। वीनू शिवांश के पास आई, उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, आपने मुझे जिद्दी बनाया था, भूल गए? कैसे भूल सकता हूँ, किसी को बिगाड़कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का नतीजा जानता हूँ। वीनू हंस दी, फिर शिवांश के सिर से सिर लगाकर खड़ी हो गई। मीमा, ऋषु की नींद में बड़बड़ाने पर वीनू ने उसकी तरफ देखा। हाय, मेरा बच्चा कितना प्यार करता है मुझसे। हाँ, तुम्हारे बच्चे ने मेरी बीवी पर कब्जा कर लिया है। सी मून बनाकर शिवांश उठ गया। आपकी बीवी उनकी माँ है। पहले मेरी बीवी हो, पहला और सबसे ज्यादा राइट मेरा है। याद रखना, इतना शेयर कर रहा हूँ, इससे ज्यादा किसी से शेयर नहीं करूंगा। कहकर शिवांश बाथरूम में चला गया। वीनू हैरान खड़ी रह गई। आकाश वापस आ गया था। शिवांश के साथ ऑफिस में था। उसका फोन रिंग कर रहा था। शिवांश ने कॉल रिसीव कर कान से लगाई। उधर से किसी की बात सुनकर शिवांश का दिमाग खराब हो गया। यू मैड? डोंट शो मी योर फेस। यू आर नॉट एबल टू नो इवन द स्मॉल थिंग। आई डोंट नो एनीथिंग। आई वांट द रिजल्ट एट एनी कॉस्ट, अदरवाइज यू नो द कॉन्सिक्वेंस व्हिच कैन बी योर डेथ। कहकर शिवांश ने फोन पटक दिया। आकाश ने सिर उठाकर शिवांश को देखा। व्हाट हैपेंड शिव? Usman Mirza, how can Usman Mirza be alive? I killed her with my own hands, that too in front of her, that is why she is so scared of me. आकाश ने हैरानी से शिवांश को देखा। ये बात कोई नहीं जानता था। शिवांश, हाँ ये सच है, उसे अपने सामने देखकर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया था। वो मुझसे कहती रही रुक जाऊं, लेकिन मैं नहीं रुका था। आकाश ने गुस्से में शिवांश को देखा। इसलिए वो नाइटमेयर्स और वो पैनिक अटैक्स जो डैड की डेथ के बाद मुश्किल से ठीक हुए थे, वो सब एक बार फिर वीनू को होने लगे। हाउ कैन यू डू दिस? इसलिए ऋषु की 8 मंथ में ही डिलीवरी हुई थी, उसी दिन ये सब हुआ था। वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। Yes, it was not an accident. शिवांश, मेरी बहन ने कितना टॉलरेट किया है, क्या ये सब वो डिजर्व करती है? शिवांश ने कुछ नहीं कहा। आकाश ने उसके चेहरे को देखा, फिर गहरी सांस लेकर बैठ गया। जो ध्रुव अंकल के साथ हुआ वो किस्मत थी और तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कहीं ना कहीं तुम्हारी मिस्टेक और जिद। शिवांश ने नजर उठाकर आकाश को देखा जो उसे नहीं देख रहा था। उसके हाथ की मुट्ठी कस गई। एक बार फिर फोन की रिंग वहां गूंजी। शिवांश ने नजरें घुमाकर देखा, स्क्रीन पर पगलों नाम फ्लैश हो रहा था। शिवांश ने कॉल रिसीव की। व्हाट हैपेंड? मैं अक्षत के साथ घर आ गई हूँ, आप मॉल मत आना। ये सुनते ही शिवांश का खून खौल गया। हाँ तो मुझे क्यों बता रही हो? अरे आप इतना खड़ूसपन क्यों दिखाते हैं? आप आते वक्त गोलगप्पे और अपने अक्षत से मंगा लो ना, मैं क्यों लाऊं? शिवांश ने फोन टेबल पर फेंका। प्रेगनेंसी न होकर जी का जंजाल हो गया है, कभी ये कभी वो। आकाश ने सिर उठाकर शिवांश को देखा। फाइल बंद कर उठते हुए बोला, तुम गुस्से, जलन और फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोल रहे हो शिवांश। शिवांश ने अपना सिर हाथों में रख लिया। आकाश वहां से चला गया। उसने इस वक्त शिवांश को अकेले छोड़ना ही सही समझा था। वही वीनू के चेहरा मुरझा गया था। उसने शिवांश की बात सुनी थी। अनिका को क्यूरोसिटी से वीनू को देख रही थी। उन्होंने पूछा, ला रहा है? वीनू ने नमे सिर हिलाया, मुस्कुरा कर बोली, मम्मा उनकी लेट नाइट मीटिंग है, वो लेट हो जाएंगे। मैं गार्ड से बोलती हूँ, बोला देगा। हने दो बेटा, मेरा कितना मन था गोलगप्पे खाने का, मेरे ध्रुव सारे काम छोड़कर ले आते, एक ये जालिम बेटा है। वीनू ने कहा, मम्मा मुझे रूम में जाना है, चलो मैं तुम्हें छोड़कर आती हूँ। अनिका वीनू को रूम में छोड़ गई। वीनू मिरर के सामने आकर खड़ी हो गई। वो खुद को देख रही थी। 3 प्रेगनेंसी की वजह से उसमें बहुत चेंजेस आए थे। वीनू ने अपने गाल को खींचा। कौन कहता है प्रेगनेंसी में लड़कियां मोटी होकर बुरी दिखती है? मैं तो कितनी क्यूट दिखती हूँ। आंखों में आए आंसू आंखों में ही रहने दिए। फिर अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, बेबी लगता है हमने पापा को ज्यादा परेशान कर दिया, अब नहीं करेंगे। वीनू ने फील किया बेबी किक कर रहा था। राणा अपनी हेड चेयर पर शान से पैर पर पैर रखे बैठा था। उसके सामने बहुत लोग अपने हाथ बांधे और सिर झुकाए खड़े थे। रुद्रम के हाथ में एक खंजर था जिसकी टिप पर एक बिच्छू बैठा था। उसकी ग्रिप पर रूबी चमक रहा था। रुद्रम उसे अपनी फिंगर से कभी कभी टच करता। होठों पर एक ईवल स्माइल थी। रुद्रम के पैरों के सामने एक बैग पड़ा हुआ था। उसने अपने आदमी को उस बैग को खोलने का इशारा किया। जैसे ही उस आदमी ने खोला, वो डर से पीछे हट गया। उसमें जॉर्ज के टुकड़े थे। रुद्रम ने सिर उठाकर उसे देखा, अपने तरफ आने का इशारा किया। वो आदमी रुद्रम के सामने आकर खड़ा हुआ। डर लग रहा है? उसने तेज तेज नमे सिर हिलाया। रुद्रम ने सिर टेढ़ा कर उसे देखा। मुझे भी बताओ डर कैसे लगता है? उसका हाथ पकड़कर वो जहरीला काला बिच्छू उसके हाथ पर रख दिया। वो आदमी सांस रोके खड़ा हो गया। बिच्छू इतना बड़ा और जहरीला था कि काट ले तब इंसान की वही मौत हो जाए। रुद्रम ने उस बैग को अपने पैर से उन लोगों की तरफ धक्का दिया। बताओ किसने इसका साथ दिया था? मेरी दूसरी बार में पूछने पर सामने आ जाना, वरना इससे ज्यादा टुकड़े करने का हुनर रखता हूँ। वहाँ खड़े लोग इस बेदर्द आवाज पर कांप रहे थे। उन्होंने नमे सिर हिलाया। रुद्रम उस खंजर को देखते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसकी भारी कदमों की आवाज पर लोगों के लिए सांस लेने मुश्किल हो गया। रुद्रम ने कहा, उसने मेरी जाना पर गन पॉइंट की था, पता है कैसे? बोलते हुए 2 कदम पीछे होकर रुद्रम ने एक आदमी के गले में खंजर घोंप दिया। वो वही तड़प तड़प कर अपनी आखिरी सांसें लेने लगा। रुद्रम ने सिर घुमाकर देखा। एक आदमी डर से उसे देख रहा था। सोर वाई बोट एस सॉरी आई डू अंट के नो डब्ल्यू। उसकी आवाज कांप रही थी। रुद्रम ने उसका हाथ पकड़ा, उस पर कई बार खंजर चलाया। उस आदमी के हाथ से खून निकलने लगा।
एक आदमी आकर रुद्रम के पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दे बॉस, मुझे माफ कर दें। गुनाह हो गया मुझसे, जॉर्ज ने मुझे लालच दिया था, मेरी फैमिली को मारने की धमकी भी। रुद्रम ने उस खंजर को सीधा किया जिसके नोक से खून टपक रहा था। उस आदमी के चेहरे को उठाते हुए कहा, तूने मेरी जाना को किडनैप किया, मेरी जाना की जान की खतरे में डाला। रुद्रम उस खंजर को इतने दबाव से आदमी के चेहरे पर चला रहा था कि उसके चेहरे की खाल हट रही थी। उसकी बेरहम आवाज वहां गूंज रही थी जिसके पीछे उस आदमी की चीखें भी। एक गार्ड ने जल्दी से आकर उस आदमी के मुंह में कपड़ा ठूंसा। दूसरे ने रुद्रम का फोन उसके सामने किया। रुद्रम के हाथ रुक नहीं थे, वो उस आदमी को लगातार टॉर्चर कर रहा था। रुद्रम के सामने फोन करते हुए उस आदमी के हाथ कांप रहे थे। उधर से मिष्टी की प्यारी सी आवाज आई, राणा जी। 2 दिन गुजरे, शिवांश किसी काम की वजह से आउट ऑफ कंट्री गया था। वीनू ने उसे बिल्कुल परेशान नहीं किया। इस बीच उसे फीवर हो गया। अनिका को लग रहा था वीनू शिवांश को आने की जिद करेगी, हर बार की तरह उसे अपने पास ही रखेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने शिवांश को परेशान करने से मना कर दिया था। न्यूजीलैंड। शिवांश अपनी मीटिंग करके अपने ऑफिस में आया था। थकान से उसका सिर दुख रहा था। इन 2 दिनों में उसने फुर्सत का एक पल भी नहीं बिताया था। हद से ज्यादा थकान, लाल आंखें। शिवांश ने सोफे पर अपना ब्लेजर फेंकते हुए शूज भी निकाल दिए। 1-2 गहरी सांस लेकर शिवांश बैठा। उसी वक्त फोन रिंग किया। शिवांश फुर्ती से फोन निकाला, लेकिन उसकी आंखें मायूस हो गईं। यस। उधर से गिरीश की आवाज आई, बॉस मैसेज, खन्ना अर्जेंट मीटिंग करनी चाहती है। नॉट नाउ, गिव हर 2 PM टाइम। ओक बॉस। कुछ पल के बाद गिरीश रुबांसी आवाज में बोला, बॉस हम कब लौटेंगे? मेरी बेटी को मेरे बिना रहने की आदत पड़ जाएगी, मैं ऐसे ही उससे दूर रहता रहा तब। शिवांश ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसने देखा अनिका की कुछ कॉल्स थी। वंश अपने लाइव शो के लिए लंदन जा रहा था। कनक के कुछ मसाज थे। स्क्रॉल करते मेड के मैसेज दिखे, वेद। लेकिन जिसको नजरें ढूंढ रही थी उसका कोई मैसेज या कॉल नहीं था। नोटिफिकेशन की आवाज पर शिवांश ने देखा वीनू का वॉइस मसाज था। शिवांश सीधा होकर बैठ गया। उसके होठों पर स्माइल आ गई। जल्दी से सुना। कुछ पल शांति रही, फिर ऋषु की आवाज आई, गब्बर पापा। शिवांश ने टाइम देखा, इंडिया में काफी रात होगी, ये दोनों सोए क्यों नहीं? एक मैसेज और पॉपअप हुआ, मिस योर डैड। रिद्धव था, कब आओगे? ऋषु इज अ बैड बॉय। ऋषु था, अगले में गंदा भाई। काफी देर तक शिवांश सुनता रहा। उसने वॉइस नोट सेंड किया, व्हाई आर यू बोथ स्टिल नॉट asleep एंड वेयर इज मॉम? रिद्धव ने बताया, शी इज स्लीपिंग। इज शी फाइन? बहुत लंबा वॉइस नोट था लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। लास्ट में ऋषु की आवाज आई, नहीं बताऊंगा। शिवांश एक गहरी सांस लेकर रह गया। दोनों ऑफलाइन हो चुके थे। शिवांश ने वीडियो कॉल की, किसी ने रिसीव नहीं की। अचानक से शिवांश बेचैन ही उठा। उसका मन घबरा रहा था, वो ठीक होगी। शिवांश ने बाहर की तरफ देखा। रूम के बाहर स्विमिंग पूल दिख रहा था। शिवांश अपनी शर्ट निकालकर उस तरफ आ गया। शिवांश फोन्स में कैमरा ऑन कर हर तरफ वीनू को देख रहा था। अभी क्या वो उसे पूरे दिन की फुटेज में देख रही थी? उसने पैलेस के हेड गार्ड को कॉल किया। उसने कहा वीनू को सुबह से नहीं देखा है। बेचैनी की हद पर हो रही थी। शिवांश स्विमिंग पूल में आ गया। रात की शुरुआत थी, पानी हद से ज्यादा ठंडा था। शिवांश पानी के अंदर चला गया। कुछ देर बाद शिवांश पूल से निकलकर रूम में आया। उसे वीनू को कोई खबर नहीं मिली। उसकी तड़प बढ़ रही थी। कैसे भी करके उसे बस वीनू को देखना था। एक पल उसका चेहरा देखकर वो सुकून पा लेता, लेकिन इंडिया की टाइमिंग पता थी उसे इस वक्त पॉसिबल नहीं था। वीनू ने आंखें खोली। उसके सामने 2 छोटे चेहरे थे। वीनू के होठों पर मुस्कान आ गई। क्या हुआ मेरे लाडलों? रिद्धव वीनू के माथे को छूकर देख रहा था। ऋषु ने वीनू के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, सैड? नो, मेरे पास इतने क्यूट क्यूट बेटे हैं, मैं क्यों सैड होंगी? रिद्धव ने कहा, डोंट लाई। वीनू ने उसके माथे को चूम लिया। आज तो संडे है, चलो नीचे चलकर फन करते हैं। दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। वीनू ने उन्हें देखकर गहरी सांस ली। उसके बेटे एक नजर में पहचान जाते थे उनको। मम्मा सैड है या परेशान? रात का स्पीड में पोर्च के नीचे आकर रुकी। शिवांश तेजी से ड्राइविंग सीट से बाहर आया। सारे गार्ड्स ने सिर झुकाकर उसे ग्रीट किया। दूसरी से रीना और गिरीश आए। शिवांश बिना किसी की तरफ देखे सीधे अंदर गया। उसने हॉल में देखा, वहां कोई नहीं था। एक नजर वॉल क्लॉक पर डाली। रात के 3 बज रहे थे। शिवांश रूम में आया। उसने गेट खोलकर बेड की तरफ देखा। वीनू वहां नहीं थी। ऋषु और रिद्धव भी नहीं थे। अपना ओवरकोट निकालकर वही फेंकते हुए शिवांश ने वही खड़े पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, कोई नहीं था। वहां से निकलकर शिवांश ध्रुव के कमरे में आया। अनिका ध्रुव के पास सोई थी। मेरे सामने आओ, मुझे सांस नहीं आ रही है, बस एक बार तुम्हें देखना है। कुछ सोचकर शिवांश गार्डन में आया। हर तरफ शांति थी। फूलों के पौधों की तरफ कुछ हलचल थी। शिवांश वहां गया। एक पेड़ से टिककर खड़े होते हुए उसने गहरी सांस ली। एक बार नहीं, कई बार। एक नजर उसने चांद को देखा, फिर वीनू के चेहरे को, जिस पर चांद की चांदनी पड़ रही थी। प्रेगनेंसी से उसके चेहरे पर नूर ही नूर था। उसके दोनों बेटे और बीवी उसकी बेचैनी को इस हद तक बढ़ाकर यहाँ मजे से पके हुए आम खा रहे थे। एक साइड छिलके पड़े थे, सामने आम थे जिन्हें वो तीनों चूस चूस कर खा रहे थे। उन्हें आसपास की कोई खबर नहीं थी। शिवांश ने अपना फोन निकालकर उस क्यूट मोमेंट को कैप्चर किया। तब उसे एहसास हुआ उसका मिनी बॉम्ब उसे तिरछी नजरों से देख रहा था। क्या वो उसकी मौजूदगी को इग्नोर कर रहा था? शिवांश ने फोन वापस रखते हुए कहा, मेरी गैर मौजूदगी में ये होता है। वीनू रिद्धव चौंक गए। ऋषु ने आई रोल करते हुए उसे देखा। वीनू रिद्धव चमकती आंखों से शिवांश को देख रहे थे। गालों तक आम का पल्प लगा था। हाथ में एक एक आम फ्लैश लाइट पड़ने से उन्होंने आंखें बंद की। शिवांश ने उनका एक फोटो और क्लिक किया था। यहाँ क्या कर रहे हो? आप कब आए? बस अभी अभी। ये तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तुम इस वक्त यहाँ बैठकर खा रही हो। वीनू ने सिर झुका लिया। सॉरी, मैंने बस 2 खाए। अपनी उंगलियां उठाकर वीनू ने उसे बताया। शिवांश को उस पर इतना प्यार आया कि खुद और न रोक सका। आगे बढ़कर शिवांश ने वीनू को हग कर लिया। अरे आपके कपड़े, आई मिस्ड यू बैडली। वीनू ने शिवांश के सीने में सिर छिपाए कहा, सॉरी, कभी आपको परेशान नहीं करूंगी। शिवांश ने वीनू के गाल पर किस करते हुए कहा, तुम कभी मुझे परेशान नहीं करती। वीनू से दूर होकर उसने ऋषु रिद्धव को हग किया। उन तीनों के चेहरे साफ कर उन्हें अंदर ले गया। शिवांश सोफे पर बैठा उन तीनों को देख रहा था जो गहरी नींद में थे। उसको मेल आया। शिवांश ने ओपन करके देखा, दुर्गा देवी। पूरी इन्फॉर्मेशन थी। अपने इलाके की सबसे बदनाम इंसान, अनगिनत केस थे उस पर। विमल की बुआ, जमीनों पर कब्जा करना और लोगों को परेशान करना, करप्शन, लड़कियों को बेचने के मामले में अनगिनत केस थे। शिवांश ने किसी को कॉल किया। सारी इंस्ट्रक्शंस देते हुए शिवांश समझाने लगा करना क्या है। वापस रूम में आते हुए शिवांश ने फोन रख उस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए कहा, दुर्गा देवी, यू आर फिनिश्ड।
अगली सुबह गिरीश पीहू और ख्वाहिश के साथ सोया हुआ था। नन्ही ख्वाहिश आंखें मसलते हुए उठ बैठी। उसने पास में देखा उसकी मॉम सो रही थी। उसने सिर घुमाकर देखा। गिरीश को देखकर ख्वाहिश की आंखें चमकने लगी। वो गिरीश के सीने पर चढ़ उसके चेहरे को छूने लगी। खुशी से ख्वाहिश किलकारी मारते हुए हंसी और गिरीश के चेहरे को काटने लगी। गिरीश ने झट से आंखें खोल दी। शिवांश रेडी हो रहा था। उसने रिद्धव को भी स्कूल के लिए रेडी कर दिया था। ऋषु बैठा शिवांश के फोन में कुछ कर रहा था। उसने शिवांश के फोन को कान से लगाया। उधर से आवाज सुनकर ऋषु के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने फोन फर्श पर फेंका। शिवांश ने पलट कर देखा। हे व्हाट आर यू डूइंग यू मिनी बॉम्ब। उसे घूरते हुए शिवांश ने एक नजर वीनू को देख ऋषु को अपने गोद में उठाया। यू लिटिल ब्रैट, कितनी बार कहा है मेरा फोन टच मत किया करो। मी फोन, हाँ तुम्हारे बाप का है मी फोन। ऋषु शिवांश को देख हाँ में सिर हिलाने लगा। शिवांश ने उसे घूरा। घबरा कर ऋषु ने रिद्धव को देखा। भाई डैड, शी इज अ स्मॉल बॉय। शिवांश ने उसके सिर पर मारा। किधर से शी है ये? पहले बोलना सीख लो फिर सपोर्ट करना। शिवांश का फोन रिंग किया। तब ऋषु उसके हाथ से फोन छीनने लगा। बच्चा। शिवांश ने ऋषु को उतार अपना फोन कान से लगाया। ऋषु शिवांश की पैंट खींचने लगा। उधर से एक बच्चे की आवाज आई। शिवांश की समझ आया ऋषु क्यों ये कर रहा था। हु आर यू? अगले ही पल शिवांश सब कुछ छोड़कर तेज कदमों से बाहर की तरफ भागा। 37 विल दे मीट। अब आगे पापा। इतनी तेज आवाज पर वीनू चौंक कर उठ गई। उसने आंखें मलते हुए कहा, बेबी व्हाट हैपेंड? ऋषु ने वीनू को देखा। बच्चा, फोन चले गए। आधी अधूरी बात सुनकर वीनू को कुछ समझ नहीं आया। उसने रिद्धव को रेडी देखकर कहा, बेबी आपको किसने रेडी किया? ऋषु का हाथ थामकर वीनू खड़ी हुई। रिद्धव के बालों को ठिककर वीनू उसे लेकर नीचे चली आई। मम्मा गब्बर कहाँ गए? ऋषु बोल रहा है। अनिका ने कहा, बहुत जल्दी में कहीं गया है, मैंने रोकने की कोशिश की, उसने सुना ही नहीं। वीनू परेशान हो गई। सही से उसकी शिवांश से बात नहीं हो पाई थी। अनिका ने वीनू के माथे को छूते हुए कहा, फीवर ठीक है ना? मम्मा ठीक हो गया। रिद्धव, मैं आपके लिए लंच और नो दादी ने कर दिया वही खाऊंगा। वीनू फ्रेश होकर आई। अब उसे प्रॉब्लम हो रही थी, वो सब मैनेज कर पा रही थी। अपने हाथों से रिद्धव को खिलाकर उसे स्कूल भेजा। शिवांश को कॉल किया, उसने रिसीव नहीं किया। परेशान होकर वीनू वापस रूम में आ गई। ऋषु उसके पीछे पीछे आ रहा था। मेरठ। आकाश यहाँ था। कामी सीट से सिर टिकाए बैठा। वो बोला, पहुंच गए। ये इतनी देर में वो 10 बार पूछ चुका था। ड्राइवर उसकी बेसब्री देख रहा था। सर बस 5 मिनट। एक इलाके में का आकर रुकी। सर पहुंच गए। आकाश फुर्ती से उठा, तेज से बाहर निकला। उसने आसपास के एरिया को देखा। काफी घर एक कतार में थे। सब एक से। आकाश ने अपने फोन को निकाल कर देखा। वो तेज कदमों से एक घर की तरफ बढ़ा। एक बच्चा भागते हुए आ रहा था। आकाश उससे टकरा गया। आकाश ने सिर झुकाकर देखा। वो बच्चा आकाश को भरी आंखों से देख रहा था। सॉरी बच्चा कहकर आकाश आगे बढ़ गया। वो बच्चा आकाश को देखता रहा, फिर जल्दी से उठकर भाग गया। आकाश एक घर में आया। उसने गेट खोलकर देखा। पूरा घर शांत पड़ा था। आकाश बेचैन सा अंदर आया। आरू, आरू, मैं जानता हूँ तुम इधर हो, मेरे सामने आ जाओ। आकाश एक जगह देखने लगा। उस घर में कोई नहीं था। पूरा घर खाली पड़ा हुआ था। आकाश मायूस हो गया। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। वही जमीन पर बैठते हुए दीवार से टिक गया। अपना सिर हौले हौले दीवार से मारते हुए उसने कहा, हो तुम? मेरा दिल कहता है कि तुम मेरे पास हो, लेकिन तुम नहीं हो। फिर ये दिल झूठ क्यों कह रहा है? क्यों मेरी तड़प को बढ़ा रहा है? तुम मेरे सामने क्यों नहीं आती? आरू। आकाश चीख पड़ा था। वो बच्चा भागते हुए विंडो से किचन में आया। अंदर से झांकते हुए उसने देखा 2 आदमी लक्ष्मी को खाना देकर जा रहे थे। एक प्लेट और थी। उनके जाने के बाद वो बच्चा लक्ष्मी के पास आया। आरुष, क्या हुआ? आरुष ने लक्ष्मी को देखा। तुम हमारे साथ चलोगी? लक्ष्मी ने हंसकर उसे देखा। कहाँ लेकर जाओगे मुझे? पापा पास, मेरे पापा पास। लक्ष्मी ने उसे देखा। जाओ ये खाना उन्हें दे दो, वरना वो लोग आ जाएंगे, तुम्हें मिलने नहीं देंगे। आरुष भागता हुआ उस छोटे से कमरे में पहुंचा। उसने दरवाजा खोला। रोशनी पड़ने से सामने बैठे इंसान ने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। आरुष ने दरवाजा बंद किया। वहां हल्की रोशनी एक वेंटिलेटर से आ रही थी। आरुष, अम्मा मैं काम कराया, मुझे भरोसा था मेरा बेटा ये कर लेगा। आप रो क्यों रही हो? उसके गंदे चेहरे को अपने छोटे छोटे हाथों से साफ कर पूछा। तुम्हारे पापा रो रहे हैं ना, इसलिए मुझे भी रोना आ रहा है। आप नहीं रो, मुझे भी रोना आ जाएगा। आप खाना खा लो, वरना मोटी भैंस छीन लेगी। वो हंस दी। अच्छा आपने खाया? वो 2 लोगों को देती है, मेरा देती ही नहीं। अम्मा है ना, आप अम्मा के साथ खाओ। अपने हाथों से वो आरुष को खिला रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या हो रहा है मुझे? वो आंसू नहीं बहाना चाहती थी, फिर भी उसके आंसू आके रुक नहीं रहे थे। उसी वक्त तेज से दरवाजा खुला। आरुष सामने खड़ी दुर्गा देवी को देखते ही छिपने लगा। पकड़ो इस चुके को, यहाँ मात्र प्रेम चल रहा है, बहुत ममता आ रही है, मैं निकालती हूँ। हमारे बेटे से दूर रहो दुर्गा देवी। दुर्गा देवी ने आकर उसके बाल पकड़कर अपने एक पैर से उसके जंजीर में बंधे पैर को मसला। दर्द से वो चीख पड़ी। लक्ष्मी पर थप्पड़ों की बरसात हो चुकी थी। 2 आदमी बुरी तरह उसे मार रहे थे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। लक्ष्मी ने एक को धक्का दिया। छोड़ मुझे। उस आदमी ने लक्ष्मी को पकड़कर दरवाजे की तरफ फेंकते हुए कहा, बहुत हो गया तुम्हारा रखरखाव, दुर्गा देवी ने तेरा सौदा कर दिया है, अब तुम दोनों की बोली लगेगी। आरुष छिपा हुआ था। वो तेजी से बाहर की तरफ भागा। पकड़ो उसे। 2 आदमी आरुष के पीछे भागे। लक्ष्मी अभी तक सदमे से नहीं निकली थी कि उस पर ठंडा पानी पड़ा। उसने हड़बड़ाकर देखा। भारी कदमों की आहट हुई। लक्ष्मी ने देखा उसका सिर किसी के पैरों में था। लक्ष्मी ने सिर उठाकर देखा। सामने एक अच्छी खासी उम्र का आदमी इसके गीले शरीर को अपनी गंदी नजरों से देखते हुए अपनी दाढ़ी मसल रहा था। दुर्गा देवी के पास माल तो कमाल का है, एक यही है या और भी है कुछ? लक्ष्मी ने दुर्गा देवी के आंबियों को देखते हुए कहा, मैं तुम्हें दुर्गा देवी से ज्यादा पैसा दूंगी। ये पहली बार नहीं था, लक्ष्मी में पहले भी ये कोशिशें की थी। वो सब हंसने लगे। उस आदमी ने आगे बढ़कर लक्ष्मी के गालों को छुआ। बड़ी तीखी मिर्च लगती है, तुझे नोचने में मजा आएगा। लक्ष्मी ने उसके मुंह पर थूका। तू मुझ हाथ लगाएगा, तेरा मुंह नोच लूंगी। उस आदमी ने उल्टा हाथ लक्ष्मी के मुंह पर मारा। तेरी कीमत दी है, मेरा मुंह नोचेगी, बताता हूँ तुझे मैं। उसने लक्ष्मी के बालों को पकड़ा। उस आदमी को देखते हुए बोला, वो कौन है, उसे भी दे दें। उस आदमी ने नमे सिर हिलाया। एक बच्चे की माँ है, उसकी शुरात हमारे मालिक करेंगे। लक्ष्मी ने चीखते हुए कहा, उसके लिए तुम्हारे मालिक का जिंदा रहना जरूरी है, वो मर जाएगा। आरुष रोड पर भाग रहा था। एक चाय की दुकान के पास आकर वो हंसते हुए रुका, बेंच के नीचे छिप गया। उसने अपने मुंह पर हाथ रख सिसकते हुए कहा, पापा।
वो अकेला बच्चा बहुत डर चुका था। उसने अपनी माँ पर होने वाले अत्याचार देखे थे। ये सब एक बच्चे के लिए आसान नहीं था। वहाँ कुछ काले कपड़े पहने हुए आदमी थे। आरुष उन्हें देखने लगा। उसने सिर निकाल कर देखा। उनके हाथ में मौजूद फोटो को देखते हुए उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। यहाँ इस जगह इस लड़की को रखा गया। आपने देखा है? आप में से किसी ने देखा है? जो बताएगा उसे 20 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। सब इस फोटो को गौर से देख रहे थे। आरुष ने सिर घुमा कर देखा। सामने एक कालिका से टेक लगाए एक आदमी फोन पर बात कर रहा था। आरुष ने जैसे ही उसे देखा तेजी से उसके तरफ भागा। दुर्गा देवी के आदमियों ने उसे देख लिया। वो आरुष के पीछे उसे पकड़ने की भागे। आरुष पूरी ताकत से भाग रहा था। वो चिल्लाया, बड़के बाबू। सामने से कार आ रही थी। आरुष रुका नहीं। अगर वो रुकता तब वो आदमी उसे पकड़ लेते। वही आकाश हर घर में पागलों की तरह आरुषी को ढूंढ रहा था। वहाँ कोई राह नहीं रहा था। आकाश को कोई मिला भी नहीं। वो थक हार कर एक घर से निकल रहा था। पास वाले घर से उसे आवाजें आई। आकाश ने आसपास देखा। दरवाजा बंद था। कोई विंडो नहीं थी। आकाश ने आकर दरवाजा खटखटाया। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला। आकाश भी माना नहीं, वही खड़ा रहा। आवाजें आना बंद हो गईं। कुछ देर में दरवाजा खुला। कौन है? आकाश ने अपने सामने खड़े आदमी को देखा जो अच्छे खासे कपड़ों में था। यहाँ कौन चीख रहा था? कोई नहीं है। मैंने यहाँ आवाजें सुनी थी। यहाँ बस मेरे बेटे की माँ और मैं हूँ। मेरा बेटा बीमार है, इसलिए उसकी माँ दहाड़े मार मार कर रोती है। अब जाओ तुम यहाँ से। आकाश उसे धक्का देकर अंदर आ गया। उसने देखा बेड पर एक औरत उसकी तरफ पीट करके बैठी थी। बेड पर एक बीमार लड़का था। आकाश ने पूरे कमरे में देखा, वहाँ कोई नहीं था। आकाश पलट कर जाने लगा। वही दूसरी कमरे में उन आदमियों ने लक्ष्मी के मुंह को बंद किया हुआ था जिससे वो चीखे ना। आकाश वापस जाने लगा। पलटकर उसने उस आदमी के मुंह पर किक मारी। साले बेवकूफ दिखता हूँ, 3 पीस पहनकर तू इस घर में रह रहा है। बोलते हुए आकाश बेड के पास आया। विमल को देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने लाल आंखों से उसे देखा, उसे पकड़ लिया। मेरी बीवी कहाँ है? बता मुझे, मेरी आरुषि कहाँ है? तूने कहाँ रखा है उसे? दुर्गा देवी ने पागलों की तरह जब किसी को अपने बेटे के साथ ये करते देखा तब उसने कहा, पकड़ो उसे, हरामी को जान ले लेगा मेरे लाल की। 2 आदमी आकर आकाश को हटाने लगे। आरुषि, आरुषि कहाँ हो तुम? आकाश बाबू। इस आवाज पर आकाश ने उस छोटे से बंद दरवाजे की तरफ देखा। उन आदमियों को मारकर आगे बढ़ा। आकाश ने गन निकालकर उन पर पॉइंट करते हुए कहा, हिलना मत अपनी जगह से। उसने दरवाजे को खोला। लक्ष्मी बाहर आई। आकाश ने उसे देखा। वो उसकी आरुषि, उसकी बीवी नहीं थी। ये तो कोई और लड़की नहीं थी जिसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। आकाश कुछ कहता उससे पहले किसी ने अंदर से उसके पीठ पर मारा। आकाश मुंह के बल गिरा। आकाश पीठ पर पैर रखते हुए उसके आदमी ने कहा, क्या करें उसका? पहुंचा दो, इसकी महबूबा के पास मार डालो। दुर्गा देवी के कहने पर उस आदमी ने गन निकालकर आकाश के माथे पर निशाना लगाते हुए कहा, बहुत शौक है ना हमसे उलझने का, अब भुगत। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। दुर्गा देवी ने लक्ष्मी की पकड़ उस आदमी के कदमों में डालते हुए कहा, ले जाओ अपने माल को। और तू किसका इंतजार कर रहा है? मार डाल। गोली चलने की आवाज आई। उसके साथ ही एक आवाज, आकाश। आकाश जिसने अपनी आंखें बंद की हुई थी, झट से आंखें खोलकर देखा। उस छोटे से कमरे में उसे एक झलक दिखी थी। एक झलक ही काफी थी ये बताने के लिए कि वो कौन है। आकाश ने अपने सामने पड़ी उस आदमी की लाश को देखा जिसके माथे के बीच में गोली लगी थी। आकाश ने आंखें बंद कर खोली। सही टाइम पर आए हो, उसे देखने की जरूरत नहीं पड़ी, जानता था कौन होगा। आकाश अपनी जगह से खड़ा हुआ। उस कमरे में इतने गार्ड्स थे कि खड़े होने की जगह नहीं रही। शिवांश खड़ा था जिसके साथ मेघ अभय भी थे। शिवांश की गोद में एक बच्चा था। वो सबको देख रहा था। उसने अपनी उंगली उठाते हुए कहा, इसने आरुष की अम्मा को बहुत माला। दुर्गा देवी ने आरुष को देखा, चूजे तुझे कुचलने का वक्त आ गया है। अगले ही पल उसके गाल पर एक थप्पड़ पड़ा। बच्चों के बात करने की तमीज नहीं है। दुर्गा देवी ने अभय को देखा, तेरी। अभय को मारने के लिए हाथ उठाया। अभय ने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। दुर्गा देवी चीख पड़ी। आरुष ने शिवांश ने लक्ष्मी को दिया। लक्ष्मी आरुष को गोद में लेकर एक जगह खड़ी हो गई। खड़े क्या हो, मार दो सबको। दुर्गा देवी के ये कहते ही उसके आदमी उन पर टूट पड़े। आकाश अंदर जा रहा था। उसे 2 आदमियों ने रो लिया। आरुष सबको देख रहा था। वो लक्ष्मी की गोद से उतरा। शिवांश का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगा। शिवांश उसके साथ चल पड़ा। अंदर आकर उसने देखा कमरे में अजीब तरह की बदबू आ रही थी। बड़के भैया। शिवांश ने सामने देखा। आरुष बुरी तरह जख्मी थी। उसके पैर जंजीर से बंधा था। उसके पैर से खून भी निकल रहा था। शिवांश ने जंजीर पर गोली मरते हुए उसे खोला। आकाश ने शिवांश को जाते हुए देखा था। एक बार में एक इंसान के जाने की ही जगह थी। दुर्गा देवी अपने घुटनों पर थी। अभय उससे खेल रहा था। अभय के खेल सब जानते थे कितने खतरनाक होते हैं। शिवांश कुछ पल बाद कमरे से निकल अकेला था। आकाश उसके आसपास देख रहा था। शिवांश सामने से हट गया। आकाश एक टक सामने देखता रहा, फिर अपने घुटनों पर गिर गया। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू निकल रहे थे। 39 यू मॉन्स्टर डैड। अब आगे एक तेज थप्पड़ की आवाज वहां गूंजी। दुर्गा देवी के गाल पर आरुषि के हाथ की 5 उंगलियां छप गई। आरुषि की आंखों के सामने आरुष का को चेहरा था। जब दुर्गा देवी ने उसके थप्पड़ मारा था, आरुषि यही नहीं रुकी। एक के बाद एक उसने तब तक मारा जब तक उसके हाथों दर्द नहीं जोन लगा। जब वो वापस लौटकर आई, उसकी आंखें लाल थी। सामने आकर उसने देखा आकाश आरुष को अपने ऊपर लिटाई गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर सुकून दिख रहा था। फिर आरुषि ने आरुष को देखा। वो बच्चा कभी सुकून से नहीं से पाता था, डर से बार बार उठ जाता। आज बेफिक्र होकर सो रहा था जैसे उसे पता ही वो सबसे महफूज जगह है। आरुषि ने आकाश के माथे को चूमा, फिर आरुष के चेहरे को सहलाकर उसके गालों को चूम उन दोनों के करीब लेट गई। कहाँ गई थी? आकाश ने सिर घुमाकर उसे देखा। ये मत पूछो कहाँ गई थी, ये पूछो कहाँ जाना चाहती हो। अब अंजाम कुछ भी हो, हमें बस हमारे घर जाना है। बोलते हुए आरुषि का गला भर आया। आकाश ने कहा, हाँ हम अपने घर चलते हैं। वीनू बेड पर बैठी हुई थी। आज उसे बहुत आलस आ रहा था। उसका मन कुछ भी करने का नहीं था। वीनू ने साइड ड्रॉवर से चॉकलेट निकाली, फिर वापस रख दी। शिवांश जो कब से उसे परेशान देख रहा था, वीनू के करीबों का बैठ गया। भाई कब आएंगे, मुझे उनकी याद आ रही है। वीनू के लाल चेहरे को देख शिवांश समझ गया उसे रोना आ रहा है, लेकिन वो खुद को रोने से रोक रही है। अक्सर उसके साथ यही होता, वो बेवजह रोती थी। जरा सी बात पर प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेज पर आकर शिवांश को उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था। शिवांश ने चॉकलेट का रबर निकालकर वीनू के मुंह के सामने की, सूजे फ्री है, थोड़ी खा लो, मन है तुम्हारा। वीनू ने एक बाइट लिया। भाई कहाँ है? तुम्हारा भाई रास्ते में है, तुम्हारे पास आ रहा है, उसके साथ सरप्राइज है। वीनू ने चमकती आंखों से उसे देखा। सरप्राइजेस बहुत पसंद है उसे।
आप ऑफिस क्यों नहीं गए? हाँ, अब डिलीवरी तक ऑफिस नहीं जाऊंगा, घर से काम करूंगा। वीनू ने शिवांश को परेशान होकर देखा। क्यों? क्या मतलब? क्यों तुम नहीं चाहती मैं रुकूं? वीनू अपने पैर पर नाखून से खुरचने लगी। शिवांश ने उसके हाथ को पकड़ लिया। क्या कर रही हो, लग जाएगा। वीनू ने सिर झुकाए हुए कहा, आप क्यों परेशान होंगे, मम्मा है मेरे पास, कनक भी आ जाएगी, मम्मी भी है, वंश ने कहा था कल तक आ जाएंगे, मैं अकेली कहाँ हूँ। शिवांश वीनू के चेहरे को देख रहा था। सब चाहिए तुम्हें मुझे छोड़कर। वीनू ने कुछ नहीं कहा, सिर झुकाए वो अपने निचले होंठ को काट रही थी। समझ चुकी थी शिवांश को नहीं पता उसने सुन लिया था, ये भी जानती थी गुस्से में कुछ भी कहकर उसे ध्यान ही नहीं रहता है। वीनू के पैर पर किस करते हुए शिवांश ने कहा, अब हम कोई बेबी नहीं करेंगे। वीनू ने सिर उठाकर देखा, वही कहता था जब तक उसकी बेबी गर्ल नहीं आ जाती। वीनू के पैर की उंगलियों को छूते हुए शिवांश ने कहा, मैं तुम्हारी हेल्थ के साथ रिस्क नहीं ले सकता हूँ। पिछली बार भी हम केयरलेस हो गए थे, दैट्स व्हाई हमें पता नहीं चला, पर अब नहीं, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। वीनू ने हाँ में सिर हिला दिया, अपना पैर पीछे खींचा। शिवांश ने वीनू को देखा, फिर उसके चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए बोला, क्या हुआ है? कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है या तुम नाराज हो? वीनू ने नमे सिर हिला दिया, मुझे डर लग रहा है। शिवांश ने वीनू के होठों को चूम कर कहा, अब डरने वाली क्या बात है, अब तो तुम प्रो हो चुकी हो। वीनू ने शिवांश के कंधे पर हाथ मारा, कुछ भी बकवास करते आप। शिवांश हंस दिया। वीनू के लोअर लिप को बाइट कर वो पीछे होने को हुआ, लेकिन वीनू ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। उसके होठों को अपने होठों में ले उसे किस करने लगी। शिवांश ने वीनू को संभालते हुए उस सॉफ्ट किस को डीप किस में चेंज कर दिया। वो दोनों अपने में खोए थे। वीनू के हाथ शिवांश के चेहरे पर थी। उसी वक्त रिद्धव की गुस्से वाली आवाज आई, यू मॉन्स्टर डैड, लीव माय मॉम। वीनू जल्दी से शिवांश से दूर हुई। उसने रिद्धव को देखा, फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वही शिवांश रिद्धव को घूरने लगा, यू लिटिल ब्रैट, व्हाट आर यू डूइंग हियर। रिद्धव ने अपना बैग बेड पर फेंका, बेड पर चढ़कर वीनू के पास आ गया। वीनू के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके गालों पर किस करते हुए बोला, डैड बैड है। वीनू ने रिद्धव की टाई निकालकर उसे अपने पास बिठा उसके बिखरे बालों को ठीक करते हुए कहा, क्या हुआ मेरी जान, स्कूल में अच्छा लगा? शिवांश ने रिद्धव की बेल्ट निकालते हुए कहा, टेल मी आज तुमने क्या क्या किया। रिद्धव ने उसे घूरा, फिर वीनू को हग करते हुए बोला, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। वीनू ने हैरानी से पूछा, क्यों नहीं जाना? डैड आपके पास रहते हैं, देखें वो ऑफिस नहीं गए, आपसे चिपके थे। चिपकी बैड डैड, योर सिली बॉय, कम हियर। शिवांश ने उसे अपने गोद में उठा लिया, लीव लीव। रिद्धव हाथ पर चलाने लगा, उसने शिवांश में गाल पर काट लिया। शिवांश उसे लेकर चेंजिंग एरिया में चला गया। जब शिवांश रिद्धव को लेकर बाहर आया तब तक उसका गुस्सा शांत हो चुका था। वो अनीका से मिलने के लिए भाग गया। वीनू शिवांश के गाल पर बने निशान को देख हंसने लगी। क्या है? शिवांश ने आईब्राउ रेज कर उसे घूरा, लव बाइट दिया आपके बेटे ने। शिवांश ने अपने गाल को छुआ, यो पगलो, अभी बताता हूँ लव बाइट क्या होता है। शिवांश वीनू के पास आया। वीनू ने पीछे हटने की कोशिश की, तब शिवांश ने उसका हाथ उसकर झुका। उसी वक्त ऋषु अंडा आया, माँ। शिवांश ने अपनी आंखें भींच ली। अपने गुस्से को काबू करते उसने कहने के लिए मुंह खोला। वीनू ने उसे आंखें दिखाई। शिवांश प्यार से बोला, क्या हुआ मेरी जान? ऋषु भागकर शिवांश के पास आ गया, उसको हग कर लिया। सब हॉल में बैठे हुए इवनिंग स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे। कनक आई हुई थी, उसके साथ सुहो और हानी भी दोनों कापट पर बैठे हुए खेल रही थी। ऋषु उन्हें बैठा हुआ घूर रहा था। बाहर का रुकने की आवाज आई। उसी वक्त शिवांश नीचे आया था। उसने वीनू के गले में हाथ डालते हुए उसके गाल पर किस करके कहा, तुम्हारा सरप्राइज आ गया। शिवांश कहकर बाहर चला गया। वीनू के फूले फूले गाल लाल पड़ गए। कनक ने वीनू के गाल खींचते हुए कहा, लगता है भाई की पुरानी आत्मा वापस आ रही है। फिर दोनों खिलखिलाकर हंस दी। ऋषु जो हानि के मारने वाला था उसका हाथ हवा में ही रह गया। उसने सामने की तरफ देखते हुए कहा, बच्चा। उसकी आवाज पर कनक, सिया और अनिका ने भी देखा। सामने आकाश आरुषि को उठाया रहा था। अभय के गोद में आरुष था। अभय उससे बातें कर रहा था। शिवांश उनके पास पहुंचा। उसने आरुष की अभय की गोद से लेकर वही खड़ा किया। आकाश को भी रुकने का इशारा किया। सिया की तरफ बोला, मम्मी आरती की थाल और आलते की थाल ले आए। सिया की आंखें भर आई थीं। वो हैरानी से सामने देख रही थी। कनक भागते हुए उनके पास आए। आकाश आरुषि से लिपट गई। बेबी तुम आ गई, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, हमने भी। आरुषि ने उसके आंसू साफ किए। मोटी हट जा, दब कर मर जाऊंगा मैं। आकाश को देख कनक ने मून बनिया उसके सिर पर मारते हुए कहा, बैरागी से इंसान बन गया। अभय बोला, रागी भी इंसान होते हैं, तुम्हारे टॉपर हस्बैंड ने पढ़ाया नहीं। शिवांश ने कहा, बचपन से ही पढ़ाई के मामले में उसका स्क्रू लूज है। कनक ने पैर पटके, भाई आप भी। सिया अनिका आरती की थाल लेकर आए। उन्होंने पानी की थाल को नीचे रखा, फिर उन तीनों को आरती की अनिका ने इशारे से पूछा, बच्चा कौन है? शिवांश ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। वीनू की गुस्से वाली आवाज आई, भाई, अरे मेरी लाडो। आकाश आरुषि की लेकर अंदर आया। उसे बिठाकर वीनू को देखा जो अकेले उठने की कोशिश कर रही थी। आप मुझे भूल गए? आकाश ने नमे सिर हिलाया। वीनू के पास आया। वीनू ने उसका हाथ थामा और आरुष की तरफ इशारा करते हुए बोली, मेरा भतीजा है ना? आकाश ने हमें सिर हिलाया। बाकी सब हैरान रह गए। वीनू आकाश का हाथ थामे आरुष के पास आई। सब बच्चे भी इकट्ठे हो गए। हेलो, आपको पता है मैं कौन हूँ? आरुष ने वीनू की लंबी चोटी को छूकर देखा। वीनू बुआ। वीनू के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने आकाश से कहा, इसे जल्दी अंदर लेकर आए ना। शिवांश ने आरुष के पैरों की थाल में रखा, फिर उसे खड़ा किया। कनक ने कहा, मैं वीडियो बना रही हूँ। रिद्धव आरंभ जल्दी से आरुष के पास आए। उन्होंने उसके हाथ को थामकर कहा, मैं रिद्धव राठौड़ हूँ। मैं आरंभ दीवान। आरुष ने अपने हाथ को देखा। एक हाथ को रिद्धव और एक को आरंभ ने पकड़ा हुआ था। वो मुस्कुरा दिया। तीनों बच्चे अंदर आए। कनक ने उनकी ढेर सारी पिक्चर क्लिक की। रिद्धव मून बनाए उसे देख रहा था। यो न्यू बच्चा, स्टॉप। इतनी गुस्से भरी आवाज पर आरुष डर गया। अम्मा। शिवांश ने ऋषु की आंखें दिखाई। उसे इग्नोर कर ऋषु ने कहा, मैं रघुवंश शिवांश सिंह राठौड़ हूँ। ये मेरा हाउस है, यहाँ मेरे रूल्स चलते हैं, तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। ऋषु। वीनू के कहते ही ऋषु चुप हो गया। सब बैठकर बातें कर रहे थे। एक एक कर सब आरुष से बातें कर रहे थे। आरुष बहुत खुश था। उसकी आंखें चमक रही थी। वीनू के पास बैठे हुए वो वीनू से धीरे धीरे बात कर रहा था। वीनू उस पर अपना प्यार लुटा रही थी। आकाश तो बस बैठा हुआ आरुषि को देख रहा था। आरुषि ने अपनी पूरी कहानी बता दी थी, क्या कैसे हुआ, जिससे सिया का गिल्ट बढ़ चुका था। आरुषि ने सिया को देखते हुए कहा, बहुत भूख लग रही है, आपके हाथ का आलू मटर मिलेगा खाने को। सिया ने पहले हैरानी से उसे देखा, फिर तेज तेज हाँ में सिर हिला दिया, बस अभी लेकर आई।
आरुषि ने आरुष को अपने पास बुलाया, इधर आओ। आरुष सोफे से उतरकर आरुषि के पास आकर खड़ा हो गया, ये देखो बताओ ये कौन है। आरुष ध्यान से सिया को देखता रहा, फिर आरुषि को देखा, दादी। सब एक बार फिर हैरान हो गए कि आरुष सबको कैसे जानता है। कनक ने उसके गाल को छूते हुए कहा, आप सबकी कैसे जानते हो? अम्मा ने बताया, आपकी अम्मा ने बताया कि मैं कौन हूँ। आरुष कनक के चेहरे बालों को देख रहा था, उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था कि आरुषि ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, हमने बताया था ये हमारी परम मित्र है। आरुष अपनी अम्मा को देखने लगा। कई दिन बीत गए, घर में खुशी का माहौल था। सिया और आरुषि की कोई बात नहीं हुई थी और आकाश तो आरुषि को छोड़ ही नहीं रहा था। वीनू अपने किसी काम से अक्षत के साथ गई थी, वो एक न्यू स्टूडियो खोल रहे थे। वीनू जिद करके गई थी, शिवांश ऑफिस में था। शिवांश को गहरी सोच में देखकर आकाश ने कहा, क्या हुआ है आकाश? शिवांश, आई फील समथिंग इज गोइंग ऑन इन हर माइंड, शी इज टेंस्ड। आकाश ने शिवांश को देखा। शिवांश, जब तक हम अपने चहेते के साथ रहे कुछ एहसास नहीं होता है, जब दूर जाता है हर पल जान निकलती महसूस होती है। शिवांश उसे देखने लगा। आकाश ने कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ, बेहतर तरीके से जानता हूँ। तुम गुस्से में कुछ भी बोल देते हो। वीनू मेरी बहन है, लेकिन मैं तुम्हें उससे बढ़कर मानता हूँ। तुम्हें अपने रिश्ते पर ध्यान देने की जरूरत है। उस दिन तुमने जो बोला था उसने सुन लिया था, मैं जानता हूँ। तुम्हें ध्यान भी नहीं होगा क्योंकि तुम उसे मीन नहीं करते हो। शिवांश हैरान था। हाँ, उसे ध्यान नहीं था। शिवांश आकाश को देख रहा था। आकाश ने उसके बिखरे बालों को ठीक करते हुए कहा, ध्यान देना। वही वीनू अक्षत के साथ काम में थी, वो बातें कर रहे थे। वीनू आइसक्रीम खा रही थी, अक्षत बहुत फास्ट ड्राइव कर रहा था क्योंकि उनको कुछ का चेस कर रही थी। अचानक से वीनू जोर से चीखी। अक्षत ने घबराकर गाड़ी रोक दी। रुको मत, चलो। 40 बर्थ ऑफ शिविंश's डॉटर। अब आगे। अक्षत ने वीनू को देखा, क्या हो रहा है? वीनू ने सीट को पकड़ दर्द में कराहते हुए कहा, अक्षत हॉस्पिटल चलो। अक्षत की आंखें बड़ी हो गई कहीं। उसी वक्त आवाज उसने देखा, सीट गीली हो गई। वाटर ब्रेक, विनी कंट्रोल करो, तुम यहाँ नहीं कर सकती। वीनू ने अक्षत को मारते हुए कहा, हाँ मेरे हाथ में ही तो है, अभी वापस कर दूंगी। अक्षत घबरा रहा था। उसने उन लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ टर्न लिए। जब कोई का नहीं दिखी, उसने गहरी सांस लेकर वीनू को देखा जिसका चेहरा पसीने से भरा हुआ था और वो गहरी सांसें ले रही थी। उसकी चीख से अक्षत बुरी तरह घबरा गया। उसने वीनू से कहा, बस कुछ देर रुक जाओ, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? वीनू ने चीखते हुए कहा, मुझे नहीं, मेरे बच्चे को जल्दी है, ये कभी भी बाहर आ सकता है। वीनू की आवाजें अक्षत का दिल दहला रही थी। उसने आसपास देखा, वो जंगल में थे। विनी, हम शहर से दूर आ चुके हैं, हॉस्पिटल जाने में टाइम लगेगा, तुम कंट्रोल करो। एक ही बात सुन सुनकर वीनू का दिमाग खराब हो गया। उसने अक्षत के थप्पड़ मारा, तुम्हारे पेट मैं रख देती हूँ, तुम कंट्रोल कर लेना। अक्षत और तेज रोने लगा। जब काफी देर तक कोई सही रास्ता नहीं मिला, वीनू ने कहा, गाड़ी रोको, हमें यही करना होगा। विनी, नहीं, तुम्हें कुछ हो गया तब। विनू न चीखते जुए कहा, वरना मेरे बच्चे की कुछ हो जाएगा, 2 बार ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। अक्षत ने एक जगह गाड़ी रोकी, जल्दी से फोन निकालकर शिवांश को कॉल किया। कुछ रिंग्स के बाद एक आवाज आई, इज शी फाइन? वीनू की चीख सुनकर शिवांश अपनी जगह से खड़ा हो गया। क्या हुआ है? अक्षत न घबराते हुए कहा, तुम्हारा बच्चा आ रहा है। अंश, आ जाओ ना। शिवांश ने कहा, यू इडियट, शिवी को फोन दो। अक्षत ने वीनू के कान पर फोन लगाया। शिवांश ने कहा, तुम कहाँ हो? अक्षत बोला, कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे थे, हम गलत रास्ते पर शहर से बहुत दूर हैं। सबसे पहले मुझे अपनी लोकेशन सेंड कर, का एक जगह रोककर किसी साफ सुथरी जगह उसे लिटाओ। अक्षत का से निकल गया। शिवांश ने कहा, आई सी योर लोकेशन, मुझे आधा घंटा लगेगा। शिवी, टेक डीप ब्रेथ्स, और आई एम कमिंग, यू आर माय ब्रेव गर्ल। डरना नहीं है। अक्षत ने कहा, मिस्टर राठौर, मुझे डर लग रहा है। तुम प्रेग्नेंट हो, जो तुम्हें डर लग रहा है? अगर मेरी बीवी बच्चे को कुछ हुआ, जान ले लूंगा तुम्हारी। वीनू न दर्द में तड़पते हुए कहा, तुम फट्टू आदमियों, पहले लड़ लो, मैं जाकर कहीं और बच्चा पैदा कर लेती हूँ। वीनू ने अक्षत के बाल नोच ले। अक्षत ने एक टावल को वीनू के नीचे बिछाया। फोन निकालकर देखने कहा। वीनू ने उसे मारते हुए कहा, पहले फोन चला लो तुम। अक्षत जल्दी से रोड पर गया। एक डी गाड़ियों को रोकने के बाद उसे ऐसी गाड़ी मिल गई जिसमें औरतें थी। वो उस हाल में वीनू को नहीं देख सकता था। उन औरतों को लाकर अक्षत ने कहा, इसे यही डिलीवरी करनी है। उस काम में एक दादी थी, उसने अक्षत की पीठ पर मारा। उसे नहीं करनी है या यही हो जाएगी। वो 2 औरत थी, वो जो कह रही थी अक्षत वही लाकर दे रहा था। डर से उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। उसके लिए ये सबसे मुश्किल था। उसे अफसोस हो रहा था क्यों उसने वीनू से वादा लिया था कि वो कभी उसकी आंखों से ओझल न हो। उसकी आंखों के सामने उसकी मोहब्बत किसी और के बच्चे को जन्म देने वाली थी। वही दूसरी तरफ शिवांश चौपर में था। उसके साथ आकाश, गिरीश थे, अभय और बाकी सब की उसने का से निकलने को बोल दिया था। शिवांश की हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। बहुत इंपॉर्टेंट काम था, वरना शिवांश वीनू को खुद से दूर जाने ही नहीं देता। और जो डेट डॉक्टर ने दी थी उसमें 1 हफ्ता था। आकाश ने अपने बाल न नोचते हुए कहा, हवसी आदमी, मेरी बहना की क्या हालत कर दी है, दूर नहीं रहा जाता तुमसे। शिवांश ने आकाश को देखा। शिवांश बहुत घबराया हुआ था। आकाश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा, कल रक्षाबंधन है, देखो तुम्हारे बेटों की बहन आ जाए। आकाश ने शिवांश को हग कर लिया। तब गिरीश ने कहा, पिछली बार भी बॉस ने बहुत कॉन्फिडेंस से लड़की के लिए शॉपिंग की थी और लिटिल मास्टर का बर्थ हुआ था। तुम जल्दी चलो। शिवांश चीखा था। गिरीश ने अपने कानों पर हाथ रख ले। अक्षत वीनू की तरफ पीट करके खड़ा था। उसकी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। वीनू की एक तेज चीख के बाद सब शांत हुआ। अगले ही पल बच्चे के रोने की आवाज वहां गूंज गई। अक्षत ने अपने दिल पर हाथ रख लिया जो तेजी से धड़क रहा था। उन दादी ने अक्षत के कंधे पर हाथ रखा। एक दुपट्टे में बच्चे को लपेटकर अक्षत को दिया। ले, लड़की हुई है तेरी दोस्त की। अक्षत ने जल्दी से उस बच्चे को गोद में लिया जो तेज तेज रो रही थी। दूसरी औरत ने कहा, उसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा, प्रॉब्लम हो सकती है। अक्षत ने उस नन्ही सी गुड़िया को देखा जो उसकी गोद में थी। बहुत प्यारी थी, बिल्कुल गुलाबी। अक्षत ने उसके माथे को चूम लिया। नन्ही परी, आपने मुझे डरा दिया था। अक्षत ने बिनू की तरफ देखा। वो बेहोश हो चुकी थी। उसी वक्त हवाई तेज हो गई। उस जगह वही रोड पर चॉपर लैंड हुआ। तेज से दरवाजा खुला। शिवांश भागते हुए उनकी तरफ आया। उसने दूर से ही अक्षत को देख लिया था, उसके हाथ में मौजूद अपने बच्चे को भी। वो भागता हुआ वीनू के पास आया। शिवी, शिवी। घुटनों पर वीनू के सामने बैठकर शिवांश ने वीनू को देखा जो पेड़ से टिकी हुई थी। उसके चेहरा पीला पड़ा हुआ था, बहुत कमजोर दिख रही थी। 2 लेडी डॉक्टर शिवांश के साथ थी। उन्होंने वीनू को देखा। मिस्टर राठौड़, इमीडिएटली
हॉस्पिटल ले जाना होगा, आपकी वाइफ की पुल्स स्लो चल रही है। शिवांश का दिल धक से कर लिया। अक्षत ने बच्चे को शिवांश के हाथों में दिया। तुम्हारी बीवी बहुत बहादुर है, जल्दी ले जाओ इन दोनों को। शिवांश ने एक नजर अक्षत की सूजी हुई आंखों को देखा, फिर बच्चे को लेकर डॉक्टर को दिया। वीनू को उठाकर आगे बढ़ गया। गिरीश को देखकर बोला, इन सबका थैंक्स करो, इन्हें राठौड़ इंडस्ट्रीज बुलाना। कुछ पल में चौपर वहां से चला गया। अक्षत वहां खड़ा आसमान को देख रहा। देखते देखते आसमान खाली हो गया। वो लोग भी इस जगह से चले गए। गिरीश ने अक्षत को अपने साथ चलने को बोला। अक्षत ने मना कर दिया। वो उस जगह हो खड़ा था, आसमान की देख रहा था। उसने अपने हाथों को देखा, उसके हाथ खाली थे। उसने एक बार फिर खुदा से सवाल किया, वो मेरी किस्मत में क्यों नहीं। न चाहते हुए भी उसके दिल में ख्याल आ रहा था, अगर आज वीनू उसकी होती तब यूं वो अकेला नहीं खड़ा होता। एक दिन ऐसे ही वो उसे रोड पर मिली थी, तब उसे लगा था उसको दुनिया मिल गई है। अब लगता था उससे दुनिया छिन गई है। खुदा भी क्या क्या करता, एक पल में ऐसा एहसास देता है जैसे दुनिया हमारी मुट्ठी में है, हमसे बढ़कर बादशाह कोई नहीं। अगले ही पल सब कुछ छीन कर हमें हमारी औकात बता देता है। अक्षत वही रोड पर बैठ गया। एक बार फिर वो और उसकी तन्हाई थी। अपने दिल के हाथों मजबूर था, वरना वीनू से दूर चला जाता। उससे दूर जाने पर अक्षत को ऐसा लगता था जैसे उसकी सांसें रुकने लगी हैं। हॉस्पिटल में पहले ही सारे इंतजाम हो चुके थे। वीनू के पहुंचते ही डॉक्टर्स उसे चेक करने लगे। बेबी को भी अपने साथ ले गए। शिवांश को अभी भी नहीं पता था उसका बच्चा लड़का है या लड़की। दोनों बच्चे पैलेस में थे। अनिका, सिया, मंजरी, वर्षा सब यही थे। कनक और तारा बच्चों के साथ थी। शिवांश इधर से उधर चक्कर काट रहा था। आकाश ने कहा, शिवांश सब ठीक होगा, कुछ नहीं हुआ है उन्हें। शिवांश ने झट से आकाश को हग कर लिया। आई वॉन्ट टू सी हर। वो बार बार मेरा नाम ले रही थी और मैं उसके साथ नहीं था जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आकाश ने उसके पीठ पर हाथ फेरते कहा, रिलैक्स, उसने जाने की जिद की थी, तुम्हारी गलती नहीं जय, ये सब अनएक्सपेक्टेड था। डोंट ब्लेम योरसेल्फ। आकाश उसे समझा रहा था। अनिका उसके पास आई, शिवांश अपनी दादी से बात कर लो, वो सब पर भड़क रही है। शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया। आकाश ने सिया की देखा, उनके कंधे पर हाथ रख उन्हें हग करते हुए बोला, मॉम रिलैक्स, वो ठीक है। मंजरी ने कहा, लड़का है या लड़की। आकाश ने कंधे उचका दिए। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। शिवांश उनके पूछे आया। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ था, तब वो बीच में ही अंदर चला गया। डॉक्टर ने कहा, शी इज फाइन मिसेस राठौड़, आपकी वाइफ बहुत बहुत बहादुर है। अच्छा है उनके साथ कोई समझदार इंसान था, उन्हें बहुत ज्यादा वीकनेस है, 2 दिन हॉस्पिटल में ही रखना होगा, फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। वही डॉक्टर थी जिसने 2 बार वीनू की डिलीवरी की थी। अनिका ने कहा, माय ग्रैंड चाइल्ड, अ हेल्दी चाइल्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नर्स लाती होंगी। वर्षा ने कहा, बॉय और गर्ल। डॉक्टर ने मुस्कुराकर शिवांश को देखा। उन्हें पिछले बार का इंसिडेंट याद था। अभी भी शिवांश आंखें बंद और फिंगर क्रॉस किए खड़ा था, कुछ बुदा रहा था। नर्स ने बेबी को लाकर शिवांश के सामने किया, सारियो बेबी। डॉक्टर ने कहा, शी इज अ बेबी गर्ल। शिवांश ने झट से आंखें खोल दी। सामने नर्स के हाथ में मौजूद अपने बच्चे को देखा। नर्स से लेकर उसे अपने सीने से लगा लिया। आराम से मिस्टर राठौड़। डॉक्टर वहां से चली गई। उस कॉरिडोर में खुशी की लहर दौड़ गई। वाओ जीजू, यू विन। शिवांश ने अपनी बच्ची को देखा, उसकी आंखें बंद थी, पूरा चेहरा गुलाबी। शिवांश ने उसके माथे को चूम लिया। अगले ही पल बेबी ने एक आंख खोलकर देखा, फिर आंखें बंद की, उसके बाद दोनों आंखें खोलकर शिवांश को देखा। माय बेबी कहकर शिवांश सिसक पड़ा, उसकी विश पूरी हो गई थी। अपने बेबी को सीने से लगाए शिवांश रो रहा था। अनिका ने आगे बढ़कर शिवांश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब रोना बंद कर दो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई है। शिवांश ने उनके कंधे पर सिर रख दिया। मंजरी ने कहा, अच्छा है, अब आज ऋषु और वृद्धा बेबी गर्ल के साथ राखी सेलिब्रेशन करेंगे। सिया बोली, आज कैसे होगा, हम कल करेंगे। अनिका ने कहा, शिवांश बेबी को मुझे दो। शिवांश ने नमे सिर हिलाते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। आकाश ने शिवांश को देखते हुए कहा, शिवांश ये अच्छी बात नहीं है, मैं मामू हूँ, मुझे भी मिलने दे। नहीं, मैं अपनी बेबी नहीं दूंगा। सब हैरान रह गए। बेबी का रोना एक बार फिर शुरू हो गया। शिवांश ने परेशानी से उसे देखा। अरे मेरा बच्चा, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो। शिवांश, उसे भूख लगी होगी। मॉम, वीनू बेहोश है, मेरा बच्चा रो रहा है। अनिका ने उसे घूरा, खुशी में तुम्हारी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है, कहकर उन्होंने बेबी को शिवांश से ले लिया। वो चली गई। मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रही हो। मेघ ने परेशान शिवांश को देखा। अभय से बोला, इसे क्या हुआ है, ज्यादा खुश है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तुम ज्यादा मत बोलो, तुम्हारी तरह अब मेरी भी बेटी है। शिवांश खुशी से उछल पड़ा। उसने आकाश को उठा लिया। ये मेरी बेटी है, अब मेरी भी प्रिंसेस है। सब हैरान थे, आखिर शिवांश पागल क्यों हो रहा है। अगली सुबह शिवांश वीनू का हाथ पकड़े खड़ा था। बेबी क्रेडल में था। डॉक्टर वीनू को चेक कर रही थी। डॉक्टर, अभी तक मेरी वाइफ को होश क्यों नहीं आया है, व्हाट आर यू डूइंग। शिवांश की सर्द आवाज पर डॉक्टर के हाथ कांप गए।